वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो वांगी का बाप रहता ना इस पे चिल्लाता है, बेचारी वांगी पे चिल्लाता है, कहता भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, मैं तुम्हें मतलब दे दिया था, छोड़ दिया था कि हाँ भाई तुम्हें जिस मतलब टीचर का स्टूडेंट बनना है तुम जाके बन सकते हो, लेकिन भाई तुम्हें और कोई नहीं बल्कि तुम्हें वो लिटरली तुम्हें वो नल्ला वाला मिला था यार। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि हाँ भाई किसी का मतलब किसी के जाके बन जाओ, थोड़ा समझो यार, अच्छा टीचर भाई अच्छा टीचर का जाके बनो, ये ना कि भाई उस नल्ले का जाके बन जाओ। आखिर तुम्हें मालूम भी भाई उस टीचर के बारे में, भाई वो टीचर नहीं वो फट टीचर है भाई, उसको दुनिया के सबसे बेकार टीचर तक का अवार्ड दे देना चाहिए भाई, इतना बेकार टीचर है भाई, तुम उसकी क्यों जाके बन गई भाई, तुम तो हमारी फैमिली का और अपने बाप का नाम खराब कर रही हो। ये सुनने के बाद है ना उसके परिवार के 3 बूढ़े आते हैं और अपने साथ है ना एक जवान लौंडे को लेकर आए थे जो कि इसी का कोई चचेरा मुंह मेरा या फुफेरा भाई लगेगा। और उन तीनों में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ देखो देखो तुम्हें ना सच में उसका जांग बंदा है ना, जांग जो टीचर तुम्हारा उससे अपना नाम निकलवा के ना जो मिस्टर लू शुआन है ना उनके है ना तुम्हें स्टूडेंट बन जाना चाहिए। देखो ये तुम्हारा चचेरा मुंह फेरा, ये पता नहीं कौन सा भाई है, ये जो तुम्हारा भाई है ना उनका स्टूडेंट था। और देखो भाई एक दिन खाली उन्होंने एक दिन लेक्चर दिया, उसके बाद से ना इसका पावर ना 40% से बढ़ गया। मतलब कितनी कमाल की बात है, एक लेक्चर में 40% से पावर बढ़ गया, इसलिए ना तुम्हें जांग से छोड़ के भाई उस टीचर के पास जाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे वांगी कहते कि नहीं लेकिन जो मिस्टर जांग है ना वो ज़्यादा कमाल के, उन्होंने मुझे भी उन्होंने एक ही दिन लेक्चर दिया और एक ही दिन लेक्चर में मेरा पावर 100% बढ़ गया और साथ ही में जो मैं पैर पे चोट लगा था ना मेरे पैर का चोट भी मतलब पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है एक सेकंड तुमने क्या कहा, तुम्हारा पावर 100% उस जांग ने उस नल्ले जांग ने बढ़ा दिया और तुम्हारे पैर को भी मतलब ठीक कर दिया जो कि आज तक भाई कोई नहीं कर पाया। क्या जोक तुमने मारा, ये हंस ले हल्का हंस है भाई, इतनी जिंदगी में मैंने भाई पहली बार में इतना फनी जोक मतलब सुना हूँ। वैसे करके ना जांग की बुराई करते हो कहते कि भाई वो बेकार टीचर उसने मतलब इसका पावर 100% बढ़ा दिया और इसका ठीक कर दिया। हाय क्या जोक है भाई, सच में अपने बूढ़ा जी आपने सही कहा, इतना अच्छा जोक भाई पूरी जिंदगी में मैंने भी नहीं सुना। ये सारी की सारी बात है ना ये भी सुनती है वांगी सुनती है लेकिन उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता और जो से चिल्लाते हो कहते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के बारे में ऐसी बकवास बातें करने की, आपको क्या मालूम भाई वो कैसे बंदे, आपने कभी देखा ही नहीं, वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे बंदे, इसलिए आपको कोई हक नहीं उन पर ऐसा चिल्लाने का उन पर ऐसा हंसने का। तो ये सुनने दोनों बंदे और भी गले फाड़ फाड़ के पता नहीं क्या फाड़ फाड़ के ना अपना हंसने लगते हैं, जिसके बाद से ना इसको और गुस्सा आता है और ये वहाँ से उड़ के जाने लगते हैं। कहते हो कि हाँ तुम लोग बेकार हो, तुम लोग कभी समझोगे नहीं। तो ये देखने वाले ना उसका बाप कहता देख देख बच्चा यार मैं तुझे आखिरी बार धमकी दे रहा हूँ, अंदर धमकी नहीं दे रहा प्यार से बता रहा हूँ कि उस जांग है ना भाई उसको टीचर छोड़ दे भाई, उसके मतलब अपना नाम निकलवा ले, वरना फिर मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं रहेगा। तो ये सुनने का ये भी उठ के आराम से घर से जाती है, जिसके बाद से फिर से उसका बाप चिल्लाता दे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ नहीं वरना घर में आना अलाउ नहीं रहेगा। इसके बाद है ना जो वांगी ना घर के बाहर एक पिलर था, पिलर नहीं वो पत्थर ही था जिस पर मारने का जो पावर दिखता है ना वही सेम पत्थर था। तो उसके पास जाती है और बोलती है कि अच्छा ये है ना इसके जरिए पावर वगैरह हमारा मेजर होता है ना, इस पर हम अपने अटैक मतलब करेंगे तब जाके पावर मेजर होगा ना। अभी मैं दिखाती हूँ मेरा पावर कितना बड़ा है। इससे सबसे पहले जो हाथ है ना हाथ से मारती है और हाथ से मारने बनाए 120 आता है और उसके बाद है ना अपने पैर से मारती है और पैर से मारने के बाद है ना 205 आता है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो मतलब बूढ़े आदमी थे ना उनके फट के 64 एकदम लिटरली है ना फट के 64 आ जाते हैं, एकदम उनके मुंह में आ जाते हैं। आई मीन गोटे सॉरी उनका आंखें ना ऐसे मुंह में आ जाती है और कहते भाई एक सेकंड भाई कितना भाई 120 आया भाई इसका। मुझे याद है जब आखिरी बार ना घर छोड़ के अकेडमी में एडमिशन लेने गई थी ना उस समय 53 के अराउंड इसका ज़्यादा मैक्सिमम गया था, लेकिन इस बार 120 आ गया जो कि भाई डबल से भी ज़्यादा है, मतलब 100% से भी ज़्यादा है। और ऊपर से भाई इसके पैर में तो भाई बिल्कुल भी जान नहीं था, इस बेचारी का पैर पे चोट लग गया था, लेकिन पैर से तो भाई 205 आ गया था भाई, उससे भी डबल आ चुका है भाई। ऐसे कैसे हो गया। ये सुनने दे वांगी कहती क्योंकि ये मेरे टीचर का मतलब ऊपर वाले का कर्म है, ऊपर का नहीं मेरे टीचर का कर्म है, उनके कारण ही हो पा रहा है, उन्होंने जो सिखाया था ना उसके बाद से ये सब मैं कर पा रही हूँ। और ये देखने वाले इसका जो बाप है ना वो भी हैरान हो रहता है, कहता है वांगी से एक सेकंड का सच में जो तुमने कहा वो सच है, कहते सच में उसका मतलब उसने जो एडवाइस दिया उससे तुम ठीक हुई हो, उससे तुम्हारा पावर बढ़ा, तुम्हारा पैर उसका मतलब तुम्हारा पैर भी उसने ठीक किया है। तो ये सुनने के बाद ना भाई वांगी कहती कि हाँ उन्होंने मेरा पैर ठीक किया है। तो ये सुनने तो उसका बाप पूछता अच्छा ठीक है मुझे मतलब बताओ कि तरीका वगैरह उसने मतलब कैसे ठीक किया है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कहते कि हाँ उस टेक्निक के बारे में सुना है लेकिन उतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम, इसलिए कुछ खास अच्छे से नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन मुझे जितना भी मतलब समझ आया ना जितना मुझे मालूम है उतना मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। पूरा अच्छे से डिटेल में बताने लगते हैं कि हाँ जांग ने इसका पैर कैसे ठीक किया था। ये सुने सोचता क्या भाई ये टेक्निक भाई मैंने भी इसके बारे में सुना है भाई, लेकिन भाई ऐसे वैसा कोई बंदा नहीं कर सकता उसको ठीक करने के लिए भाई तुम्हारे पास इतनी स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, तुम्हारे पास सुपीरियर लेवल का ना स्पिरिचुअल एनर्जी होना चाहिए, तभी जाके तुम किसी का ना चोट या दर्द है ना उसके जरिए ठीक कर सकते हो। लेकिन भाई उसने मतलब किया मतलब सच में कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो वाकई में टैलेंटेड बंदा है। भाई तीनों जो बूढ़ा आदमी थे ना वो भी सोचते कि भाई सच में उसने ये वाला टेक्निक यूज़ किया था, हाय यार तो सच में कमाल का भाई, हमने उसके बारे में क्या क्या सोचा था भाई, उसने सच में हमारी बच्चे का पैर ठीक कर दिया। यहाँ पे तब उसका बाप कहता है वांगी से कि हाँ देखो बच्चा कुछ भी हो जाए अब जांग का भाई तुम्हें स्टूडेंट
बन के रहना है, प्लीज़ उसके मतलब क्लास से अपना नाम बाहर मत निकलवाना। तो ये सुनने के बाद ये कहती कि हाँ हाँ मैं तो कब से वही कह रही हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए मैं उनके क्लास से अपना नाम नहीं निकलवाने वाली हूँ। उसके बाद उसका बाप कहते हैं कि हाँ देखो देखो मतलब तुम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो मिस्टर जांग से, यानी तुम्हारे सर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो, उसके बाद तुम्हारा जो ये भाई था ना भाई चचेरा फुफेरा मुसेरा, मुझे नहीं मालूम गाइस कौन सा भाई है, लेकिन भी इसका भाई लगता है, शायद हो सकता है ये भी उसका सगा भाई हो। तो इसका बाप कहते हैं क्या क्या उन दोनों को भी तुम क्या अपने सर का स्टूडेंट बना सकती हो, और क्या मुझे भी मतलब मैं भी तुम्हारे सर का स्टूडेंट बन सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद ना तीनों बूढ़ा आदमी बोलते रहे कैसे कैसे बेशरम इंसान हो आप, मतलब लिटरली कैसे बेशरम इंसान हो। मालूम है यार मतलब हाँ टीचर कमाल का, काफ़ी कमाल का टीचर है, लेकिन भाई वो उसका जो लेवल है ना वो आपसे कम लेवल का है। मतलब भाई कितना अजीब लगेगा कि जो आपका टीचर है ना भाई वो आपसे कम लेवल का है, ऊपर से आप वांग फैमिली का भाई लीडर हो भाई, अपने फैमिली का भाई सबसे बड़े बुजुर्ग हो, और आप भाई जाके सेट मतलब स्टूडेंट बनोगे, भाई शर्म करो यार, मतलब कैसी बातें कर रहे हो। ये सुनना तो उसके बाप भी कहता है कि हाँ हम आपको फ्लो में मेरे मुँह से निकल गया। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे तीनों बूढ़े बोलते कि हाँ हाँ, और अपनी उसके पास रहते हम तो वांगी के पास जाते तीनों बूढ़ा आदमी, और कहते कि हाँ देखो हम लोग भाई, लेकिन हम लोग अलग है, हमारा लेवल है ना, हमारा लेवल ज़्यादा भी नहीं है, और साथ ही में हम तुम्हारे फैमिली से यानी वांगी फैमिली से आते भी नहीं है। तो एक काम करो अपने सर को बोलो कि भाई हमें हमें एडमिशन दे दे और हमें भी अपना स्टूडेंट बना ले। यह सुनने के बाद ना यहाँ पे उसका बाप चिल्लाता है साले बेशरम, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग मुझे बेशरम बोले थे, भाई मुझसे ज़्यादा बेशरम तुम लोग बने हो, भाई थोड़ी सी शर्म करो भाई, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। यहाँ पे वांगी कहते नहीं 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 आप लोग कुछ ज़्यादा एजेड हो चुके हो, आपको एडमिशन वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद से होता है शाम को जो जांग है ना उसी लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी ऑफ वेल नहीं पता नहीं जो नॉर्मल लाइब्रेरी है यहाँ पे ढेर सारे स्किल के बुक है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने में रास्ते में सोचते हैं कि हाँ भाई जो मेरा कल्टीवेशन बेस है ना भाई उसको मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जिसके बाद से भाई मेरा लेवल अप ना हो गया है, लेकिन मार्शल आर्ट्स ने जो भी ऐसा टेक्निक वगैरह ना फाइटिंग वगैरह का उतना भाई मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं है, और भाई धीरे धीरे अगर ऐसे चलता रहा तो भाई बाकी टीचर मुझसे आगे निकल जाएंगे और भाई मैं ऐसे पीछे रह जाऊँगा। तो भाई अभी अभी मेरा नाम थोड़ा सा अच्छा हुआ टीचर के नाम में, तो भाई मुझे ऐसा अपना नाम डुबाना नहीं है, इसे भाई मार्शल आर्ट्स के मुझे काफ़ी सारे स्किल सीखने पड़ेंगे, और भाई वो सीखने के लिए मुझे मिलेगा इसी लाइब्रेरी से, इसलिए लाइब्रेरी में जाता है। और लाइब्रेरी का एक बॉडी गार्ड था, एक बूढ़ा सा आदमी था मिस्टर मो जिसका नाम था, उससे कहते कि हाँ मिस्टर मो मुझे लाइब्रेरी में जाना है तो प्लीज़ परमिशन दीजिए। तो ये सुनने का तो मिस्टर मो बोलता है भाई निकल पकौड़े, पहले फुर्सत में निकल, तुझे जाने को हम नहीं करेंगे, मतलब जाने को अलाउ ही नहीं करूँगा। यह सुनने का जांग बोलता है लेकिन क्यों, वाई क्यों यार, मतलब क्यों मैं नहीं जा सकता। लेकिन जवाब देने से पहले ना सामने से आती है मिस बीरू, मतलब कोई पूरे अकेडमी के सबसे सुंदर लड़की पीलो बालों वाली, वो सामने आती है। मिस्टर मो से कहते कह रहे हाँ मिस्टर मो मुझे ना किसी मार्शल आर्ट्स के बारे में जानना है, इसे मतलब बोल लिया जाए तो मुझे कुछ बुक्स रीड करनी है, इसलिए मैं लाइब्रेरी में जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद ठरकी बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ हाँ तुम जा सकती हो, जाओ प्यारी बच्ची आराम से जाओ। ये सुनने के बाद यहाँ पे जांग बोलता है एक सेकंड भाई मुझे भी जाना था, लेकिन आपने इनको परमिशन दे दिया, मुझे परमिशन नहीं दिया, ऐसे कैसे। तो ये सुनने तो बूढ़ा आदमी बोलता है क्योंकि है ना ये अंदर बुक पढ़ने जा रही है, लेकिन तू क्या करने जा रहा है। तो ये सुनने के बाद नहीं कहते भाई मैं भी बुक पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन भाई तो गलत बात यार, मतलब मैं भी बुक पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे। क्योंकि यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है उसको भरोसा नहीं है, उसे ऐसा लगता है जांग है ना खाली जाएगा पढ़ने वगैरह पलटेगा बुक वगैरह कुछ पढ़ेगा, क्योंकि भाई बेकार टीचर है कभी कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पे जो मिस बीरू रहती है ना वो भी जांग की तरफ देखती है, सोचती है कि हाँ मैंने सुना है ना इस जांग भाई मेरे पीछे लट्टू भाई, इसका ना मुझ पर क्रश है, लेकिन जिस हिसाब से भी हरकतें कर रहे ना ऐसा लगता है भाई शायद ना मेरे ऊपर क्रश नहीं है, क्योंकि भाई इसने मेरे पर ऐसा भाव भी नहीं दिया, मुझे हाय तक भी कुछ नहीं बोला। और तभी है ना उस बूढ़े आदमी से कहते कि हाँ एक काम कीजिए इनको भी अलाउ कर दीजिए, मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ, इनको भी बुक पढ़ना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गलत होगा, मतलब एक टीचर को अलाउ करेंगे दूसरे टीचर को अलाउ नहीं करेंगे तो गलत बात है, अगर आप इनको जाने नहीं देंगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। तीस सोनिया वहाँ पे बूढ़ा बॉडीगार्ड बोलता है अच्छा ठीक है मिस बीरू बोल रही है इसलिए भाई मैं तुझे जाने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर तूने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की पिछले वजह से तूने नाटक किया तब देख लेना अगली बार मैं तुझे यहाँ पे आने को अलाउ बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सुनने का यहाँ पे मतलब जान कहते हैं कि हाँ हाँ ओके थैंक यू इतना बोलने के बाद ना वहाँ लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है। अभी जो मिस बीरू रहती है वो देख के चौंक जाती है, एकदम हैरान हो जाती है, सोचती भाई ऐसे कैसे, भाई मैंने सुना जो जांग है ना भाई मेरे पीछे लट्टू है, मेरे पीछे पागल है, लेकिन भाई इसने ना मेरे साथ मौका नहीं उठाना, मतलब इसके पास काफ़ी अच्छा मौका था, मुझे भी थैंक यू बोल सकता था, मेरे साथ है ना बातचीत करने का बहाना इसको मिला था, लेकिन भाई इसने मेरे साथ बातचीत नहीं किया, एकदम मुझे इग्नोर मार के चल गया, क्या सच में मुझे पसंद करता है या फिर नहीं करता है। इसके बाद जो जांग है ना आराम से अंदर जाता है, उधर लाइब्रेरी के अंदर जाता है और सोचता है कि अरे यार बहुत बड़ा कांड हो गया यार, ये जो बॉडीगार्ड बूढ़ा हुए जो यार मुझे आने से रोक रहे भाई, ये तो जैसे तैसे मिस बीरू थे जिसका भाई मुझे मतलब मौका मिल गया, लेकिन लगता नहीं कि अगली बार मुझे मौका मिलेगा, तो भाई मैं क्या करूं भाई मुझे अगली बार भी आना है। तभी वो आसपास देखता सोचता है कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए जो लाइब्रेरी है ना ये छोटी सी लाइब्रेरी है, ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पे उतने भी बहुत सारे बुक्स वगैरह नहीं है, और जो मेरा लाइब्रेरी फैमिली पाते हैं ना वहाँ पर ये सारे जो भी बुक्स है ना मुझे खाली एक बार रीड करना है, जैसे मैं रीड करूँगा ना मेरे लाइब्रेरी फैमिली पाते में ना सारा का सारा डिटेल है ना वहाँ पर सेव हो जाएगा। इसलिए काम करता हूँ जो भी बुक्स है ना फटाफट है ना कुछ ही घंटों में सब रीड कर लेता हूँ, उसके बाद से वापस लाइब्रेरी में आने का टेंशन ही नहीं, इसे अपने काम पर लग जाता है।
है जो भी बुक्स है ना सबके पन्ने पलट के खाली एक बार है ना फटाफट रीड कर लेता है और उसके सारे लाइब्रेरी फैमिली पात ना सारा का सारा डिटेल वहाँ पे नोट होने लगता है। और पन्ने पलटने का जो भी आवाज़ है ना बाहर जो बूढ़ा बॉडीगार्ड है ना मिस्टर मो उसको भी जाता है और समझ आता है कि हाँ भाई इस बार भी साला इस बार भी वही कांड कर रहा है, खाली पन्ने पलटे जा रहे हैं, पन्ने पलटे जा रहा है और खाली पन्ने ही पलटे जा रहा है। इसलिए ना वो अंदर जाता है लाइब्रेरी का जो दरवाजा है ना एग्जैक्टली वहाँ पे जाता है और चेक करता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली एक कार्य क्या रहा है, खाली पन्ने पलट रहा है, ये वाकई में बुक वगैरह इसे पढ़ना है। तब देखते कि नहीं भाई ये खाली पन्ने पलटे जा रहा है और तभी है ना उसने एक बुक निकाला है जिसमें ना कुछ विस्टीरिया को स्किल के बारे में था, विस्टीरिया जिसका नाम था। और देखते कि अच्छा भाई इसको ये बुक चाहिए क्या, लेकिन नहीं वो बुक है ना वो रख देता है। उसके बाद से ना खाली दूसरे बुक निकालता है, फटाफट पढ़ने पलट के फटाफट रीड कर लेता है क्यों भाई उसको कुछ भी है ना यहाँ पे याद नहीं करना, उसको खाली एक बार रीड करना है जिसके बाद से ना उसका लाइफ में फैमिली पाथ में सेव हो जाएगा। यहाँ पे बुढ़ाओ देख के पगला रहे के साला एक कमी नहीं, यहाँ पे खाली पन्ने ही पलटने आया है। अगली बार से मैं कसम खा के बोल रहा हूँ अगली बार एक बार बस यहाँ से निकल जाए, अगली बार मैं वापस यहाँ पे आना इसे अलाउ नहीं करूंगा। ये जो पूरा कांड है मतलब जांग जो पन्ने वाला पलट रहा है जो मिस बीरू है ना वो भी देख लेती है और देखने बाद उनके भी दिमाग में आता है अच्छा भाई ये जो मिस्टर जांग है भाई इसको इसलिए यहाँ पे मना किया जाता है क्योंकि आने के बाद ना ये कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ता, खाली पन्ने वगैरह ही पलटने लगता है। लेकिन भाई ऐसा क्यों करता भाई इसमें भाई इसमें इसका क्या फायदा होगा। एक सेकंड भाई इसको शायद मालूम चल चुका होगा कि हाँ यहाँ पे मैं आने वाली हूँ और ये साथ मेरा मतलब मेरे साथ है ना टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, खाली है ना मेरे ऊपर नजर रखने के लिए मेरे पर लाइन मारने के लिए यहाँ पे खाली है ना बुक ऐसा पन्ने पलटने का नाटक करे कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ और लगे पैर ना मुझ पर नजर रखेगा। लेकिन अगर ये ऐसा करने वाला तब तो मैं इसे रोक के रहूँगी, इसको तो भाई मैं ऐसा मैं बिल्कुल करने नहीं दूंगी। जांग के पास जाती है और जांग से कहते हैं अच्छा ये तुम क्या कर रहे हो, तो ये सुनने वाला जांग बोलते क्या करूँगा भाई बुक से, तो भाई बुक पढ़ रहा हूँ भाई, थोड़ी ना इसमें मियाँ खलीफा की वीडियो चलेगी जो मैं देख रहा रहूँगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे मिस ब्यूरी बोलते कि हाँ वीडियो वगैरह वो सारी बातें छोड़, लेकिन भाई ये तू मुझे नहीं लगता भाई ये तू रीडिंग कर रहा है और भाई अगर मुझे मालूम है भाई तू ज़्यादा ऐसा कूल बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन जो तू कर रहा है ना बार बार पन्ने पलटना ये भाई बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहा, ऊपर से भाई तो मुझे एकदम फुल लग रहा है। इसलिए भाई एक काम कर यहाँ से निकल जा भाई, बुक वगैरह ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे ये सब चाल में ना मैं बिल्कुल भी फंसने वाली नहीं हूँ। तो ये सुनने के बाद ना पे जान कहता ओके मैं समझ गया, और ये सुनने के बाद ना मिस बोलते हाँ हाँ अच्छा है तेरे लिए अच्छा है, अच्छा हो तो समझ गया। लेकिन जांग इसकी बात को इग्नोर मारा था, इसकी बात को ध्यान नहीं देता, वो तो भाई बुक पढ़ रहा था, बुक में पढ़ने के बाद कहता ओके मैं समझ गया, और वहाँ से भागने वाले ना दूसरे बुक्स के पास जाता है, वहाँ भी सेम कांड करते हैं, वहाँ जो भी पढ़ने वगैरह ना उसे फिर से पलट के ना फटाफट रीड करने लगता है। जो देखे यहाँ पे मिस ब्रो का दिमाग खराब कि साला ये बंदा मुझे इग्नोर मार रहा है, और चिल्लाने के बाद ना जांग से कहते हैं अबे साले तो जो कुछ कर रहा है ना बंद कर दे, बहुत ज़्यादा बकवास लग रहा है, लिटरली तो बहुत ज़्यादा बकवास लग रहा है, मुझ पर ऐसा लाइन मारने का कोई भी असर नहीं होगा। ये सुनिए जांग ना उस पर ही चिल्ला देता है और जोर से चिल्लाता है, उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भाई, मैं तुझ पर लाइन क्यों मारूंगा भाई, मैं यहाँ पे बुक पढ़ूंगा भाई, तू मुझे मतलब आके बार बार क्यों चिल्ला रही है, तू यहाँ पे क्या करने आई है, बुक पढ़ने आई है ना, तो जाके बुक पढ़, मुझे भी चुपचाप बुक पढ़ने दे, अगर भाई तुझे पास कोई काम नहीं है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो कोने में जाकर वहाँ पे बैठ जा आराम से, मेरा दिमाग खराब मत कर। और ये सुनने के बाद यहाँ पे मेरे सूर्य एकदम सदमे में, क्या ये बंदा मुझ पे मतलब ऐसा चिल्ला रहा है भाई, आज तक ना भाई लिटरली किसी आदमी ने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की, लेकिन ये बंदा मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है। लेकिन नहीं, मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं भी यहीं पे रुकूंगी, चल बेटा तू जितना देर यहाँ पे रुकेगा ना उतना देर तू आराम से रुक, मैं भी यहीं पे रुकूंगी, और भाई मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं देख के रहूंगी कि हाँ भाई तू यहाँ पे करना क्या चाहता है। और लगभग ना 7 घंटे हो जाते जो जांग है ना अभी भी खाली पन्ने वगैरह पलट के ना सारी चीजें फटाफट रीड किए जा रहे हैं। अभी जो मिस भी ना वो भी देखते कि हाँ भाई लगभग 7 घंटे हो चुके, ये बंदा अभी तक ना खाली पन्ने वगैरह पलटे जा रहा है, तो मुझे तो भाई ये मेरे पीछे आया होगा मुझ पर लाइन वगैरह मारने के लिए। भाई अगर सच में ऐसा आया रहता तो भाई अब तक ये थक जाता, और शायद ना ये मतलब सिर्फ पन्ने वगैरह नहीं पलटता, ये किसी और काम के लिए शायद आया है। यहाँ पे जाएंगे ना वो भी देखते कि हाँ भाई फाइनली 7 घंटा हो चुका है, और जितना भी बुक्स वगैरह थे ना उसने सब कुछ पढ़ लिया है, सारा चीज़ उसने अच्छे से डिटेल में नोटिस कर लिया। सोचते कि हाँ भाई सब कुछ जो मेरा लाइब्रेरी फैमिली पास है ना वो मैंने सारा का सारा डिटेल वगैरह मैंने नोट कर लिया, और साथ ही में मेरी जो स्टूडेंट है ना जाओ या वो ब्लू बाल वाली, उसका जो यंग बॉडी के लिए सबसे बेस्ट स्किल कौन रहेगा वो भी मैंने ढूंढ लिया, यानी मेरा काम है ना यहाँ से हो चुका है। और तभी वो भी नोटिस करता है कि हाँ ये जो लड़की है ना मिस बीरी, ये भी भाई यहाँ से गई नहीं है, ये यहाँ पे कब से ना 7 घंटे से मैं भी रुका हूँ, 7 घंटे से ये भी रुकी है। भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, ये इतनी देर से क्यों रुकी है। लेकिन छोड़ो यार, अपुन को क्या भाई, अपुन का काम हो चुका है, इसलिए भाई अपुन यहाँ आराम से निकलता है, इसलिए वो लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है कि हाँ भाई चलो अपना काम हो चुका है, और वो बाहर जाने लगता है। लेकिन जो बूढ़ा मिस्टर मोर रहता है ना उसे रोक लेता है, और उसे रोकने के बाद उससे कहता है साले रुक जा। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है हाँ रुक जाता हूँ, लेकिन क्यों, मतलब आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वो मिस्टर मोर कहता है क्योंकि भाई अब से ना मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तुझे आने को जरूरत नहीं है, तुझे भाई मैं अलाउ नहीं करूँगा, तुझे मैं परमिशन ही नहीं दूंगा यहाँ पे घुसने की, लाइब्रेरी के अंदर घुसने की अब से भाई तुझे परमिशन ही नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी के लिए तू भाई अब से बैन हो चुका है। ये सुनिए जांग बोलते हैं लेकिन क्यों, वाह मतलब क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं आया, क्यों हो रहा है। तो ये सुनने के बाद ना बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता कहता है कि भाई क्यों भाई तू बुक में मतलब
लाइब्रेरी में जानू तू करता क्या है, खाली पन्ने पलटते जाता है, पन्ने पलटते जाता है, पन्ने पलटते जाते और पूछने जाते कि हाँ भाई ऐसा क्यों करा, तो कहता भाई मैं रीड कर रहा हूँ, भाई मैं रीड करूँ। भाई इतना इतना फटाफट कौन रीड करता भाई, इतना फटाफट दिमाग में क्या घुसेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे जांग के दिमाग में क्या, भाई मैं रीड करता हूँ, भाई मैं इतना फटाफट रीड करता हूँ, भाई मुझे मतलब रीड करके ऐसा कुछ याद नहीं करना, खाली एक बार मुझे रीड करना है, उसके बाद से आराम से ना पूरा फटाफट है ना मेरे लाइब्रेरी फैमिली पाथ में ना वो पूरा डिटेल नोटिस हो जाएगा। लेकिन भाई हम इनको क्या बताऊँ भाई, ऐसा ऐसा भाई नहीं यार, इनको कुछ नहीं बता सकता और भाई अपना काम हो चुका तो भाई वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए भी कहता ओके ठीक है, आपने मुझे बैन कर दिया ना, ओके भाई मैं भी बैन होने के खुश हूँ, मैं वापस यहाँ पे नहीं आने वाला, इसलिए बाय टाटा गुड बाय, मैं चला यहाँ से। और तभी जो मिस वीडियो ने पीछे से आवाज लगाती है जांग को, कहती कि हाँ हाँ जांग प्लीज प्लीज एक मिनट के रुक जाइए। तो ये सुनने को जांग बोलते अरे भाई अब आपको क्या होगा, भाई क्या हुआ भाई, मुझे क्यों रोका आपने। तो ये सुने तो कहते कि हाँ आप अभी अभी मैंने देखा कि आपने ना लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारे बुक्स थे ना, आपने पढ़ा, उसमें एक और बुक था ना आपने वो पढ़ा था, उसके अंदर भाई कुछ मुझे ऐसा डाउट वगैरह है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उसके मन में आता है कि हाँ भाई मुझे मतलब देखा है भाई तूने बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़े हैं, मतलब पढ़ने का नाटक कर रहा था, रीड करने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम है तूने रीड नहीं किया, खाली पन्ने वगैरह पलटा है। अगर तू मेरे सवालों का जवाब दे देगा भाई इससे साबित हो जाएगा कि हाँ भाई तूने रीड किया, लेकिन अगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो भाई है ना मतलब तू मतलब समझ रहा है भाई, मतलब तू फेक है, तू भाई मुझ पर नजर रखना चाहता था, मुझ पर लाइन मारने के लिए तू लाइब्रेरी में के अंदर आया था। ये सुनने के बाद यहाँ पे जांग कहते क्या अच्छा ठीक है भाई क्या पूछना भाई, आपको क्या डाउट है वो डाउट मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन जल्दी कीजिए मुझे भूख लगा, जल्दी से मुझे खाना खाने जाए, इसलिए फटाफट जो भी भूखना जल्दी से भूखिए। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई किसके साथ इतने एटीट्यूड के साथ बात कर रहा भाई, कोई मुझसे ऐसे बात नहीं कर रहा, ऐसा भाई मेरे से बात कर रहा ना, ऐसा लगता है भाई मैं इससे भीख मांग रही हूँ कि हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब दे दो। तो भी है ना मुँह पे स्माइल लगाती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। वो जो बुक के अंदर एक लाइन था उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा था कि हाँ भाई जैसे ही मतलब है ना जो मेन हर्ब रहेगा ना वैसा बिखर जाएगा, उसके बाद से ना उसका पीस बनना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता कि गलत, तुमने ना सवाल ही गलत पूछा, ऐसा सवाल पहली बात है ही नहीं। तो यार आपने कैसे बुक याद किया था भाई, उसमें ऐसा लिखा नहीं था, आपने क्या कहा जो हर्ब्स है ना ऐसे बिखर जाएंगे तो उसके बाद है ना पीस वगैरह मतलब फॉर्म होना मुश्किल होगा। असल में लाइन यही नहीं थी, लाइन असल में ये थी कि हाँ भाई जो हर्ब है ना अगर हर्ब वो लिक्विड में बदल जाएगा जिसके बाद से ना फॉर्म मतलब वो है ना वो थी पीस फॉर्म होना भाई मुश्किल है। इसका सिंपल यही मतलब है कि हाँ भाई जो हर्ब है ना अगर हर्ब को आपको पेस्ट बनाना है, अगर दवाई में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको भाई ना सॉलिड फॉर्म में रखना जरूरी रहेगा, उसको लिक्विड फॉर्म में अगर हो गया ना तो वो नहीं हो पाएगा। ये मतलब उसका सवाल था, ये उसका जवाब था, हमने दोनों दे दिया। और आपको यहाँ तक कि सवाल भी अच्छे से नहीं आया भाई, आपको सवाल भी याद नहीं था, थोड़ी सी शर्म कीजिए। यहाँ पे ये सुनने वाला ना सबसे पहले जो मिस वीडियो एकदम चौंक जाती है, सोचती है एक सेकंड भाई मैंने जानबूझ के लिटरली मैंने जानबूझ के गलत सवाल पूछा था इनको कंफ्यूज करने के लिए, इनका दिमाग खराब करने के लिए, लेकिन नहीं भाई इन्होंने मेरे पहली बार जो गलत सवाल था ना उस सवाल को भी सही कर दिया और उसको जो इन्होंने आंसर दिया ना वो आंसर भी सही है। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब मैं देख रही थी इन्होंने खाली लिटरली खाली जो पन्ने पलटे थे इतना जल्दी भाई, इतना जल्दी कोई कैसे याद कर सकता है। और लेकिन भाई इनको सब कुछ याद है भाई, मुझे अपनी आंखों पे एकदम यकीन ही नहीं हो रहा। और तब यहाँ पर जो बूढ़ा मॉन्क रहता है ना, मॉन्क बोल रहा हूँ, जो बूढ़ा बॉडीगार्ड रहता है ना वो कहता है कि अच्छा रुको मुझे तुमसे भी एक सवाल पूछना है, और वो भी अपने क्वेश्चन पूछता है और उसके मन में आता है कि हाँ भाई मिस ब्यूरो ने जो बुक में से सवाल पूछा ना वो जो स्किल वगैरह ना वो बहुत बेसिक सा स्किल है भाई, एक बंदे को है ना भाई वो स्किल तो आना चाहिए। और भाई जांग को वो आता होगा जिसका भाई उसने ना वो सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन जो मैं पूछने वाला हूँ ना ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये तो भाई मतलब इसको पक्का मालूम नहीं रहेगा और अपना सवाल पूछता है, लेकिन क्या पूछता भाई मेरे दिमाग में कुछ भी घुसा नहीं है, कुछ भाई स्पिरिचुअल एनर्जी है ये वो से रिलेटेड था, लेकिन कोई एक हार्ड सवाल पूछता है जो सुनने को देना पे जांग बोलता है ये मतलब आपको ये नहीं मालूम भाई कितना बेसिक है भाई, आप तो बुढ़ाऊ हो चुके हैं, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको तो मालूम रहना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ और पूरा डिटेल में समझा देता है कि हाँ भाई इसका असल में ये मतलब होता है, इस लाइन का मतलब ये, इसका ये यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, पूरा अच्छे से डिटेल में समझा देता है। यहाँ तक कि भाई बुक का भी नाम बता देता है कि हाँ भाई इस बुक के अंदर है ना ऐसा लिखा था और ये बुक है ना उस वाले शेल में रहेगा, लगभग है ना 7वें शेल पे रहेगा, 7वें शेल पे ना लगभग सबसे कोने में रहेगा और उस पर भाई पेज नंबर भी बता देता है कि हाँ भाई इस पेज नंबर पर लिखा रहेगा। जो सुनने के बाद यहाँ पर जो बूढ़ा रहता है ना मिस्टर मो, उसकी भी आंखें फट के चौसर की भाई एक सेकंड भाई मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम। ये सवाल है ना कुछ दिन पहले ना एक बच्चे ने एक एल्डर से भी पूछा था, मतलब एल्डर था इस कॉलेज का, उससे भी पूछा था, उनको भी नहीं आया था। और सवाल सुनने के बाद ना यहाँ पर आए थे, लाइब्रेरी में आए थे, सारी के सारी बुक उन्होंने छान मारा था ये सवाल का जवाब जानने के लिए, लेकिन एंड में नहीं उनको सवाल का जवाब मिला और नहीं वो बुक भी उनको नहीं मिला। लेकिन इस बंदे को जांग को मतलब मालूम भी कि हाँ भाई उसका जवाब क्या होगा और साथ ही में भाई वो बुक कहाँ पर है, उसके कौन से पेज नंबर पर लिखा हुआ भाई इसको ये भी मालूम है। इसमें मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे सच में बुक करना जाकर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई लिखा है कि नहीं लिखा है। इसलिए मिस वीडियो से कहते कि हाँ मिस वीडियो मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ आकर ना चेक करना चाहता हूँ जो बात इस जांग ने बोला वो सच है या फिर इसमें गड़बड़ है कुछ। इसको जो बूढ़ा आदमी है ना वो जाता है, वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है मिस वीडियो के साथ, वहाँ पे वही मतलब शेल पे जाता है जहाँ पे जांग ने बुक बताता है, देखते कि हाँ भाई ये बुक तो सच में यहाँ पर है। उसके बाद वो पेज भी
खोल के देखते कि हाँ भाई जिस पेज पे जांग ने कहा था उस पेज पे लिटरली वही सारा डिटेल लिखा हुआ था जो कि भाई है ना जांग ने बताया है। और यहाँ पे लेकिन ये बूढ़ा एकदम चौंक जाता है कि हाँ भाई उस बंदे ने सही बोला था, जांग ने सही बोला था भाई, इसी बुक में इसी पेज पर लिखा। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, 2 दिन पहले वो एल्डर भी यहाँ पर आए थे अपना सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, उन्होंने पूरा का पूरा लाइब्रेरी छान मारा था, लेकिन एंड में भाई उनको वो बुक मिला ही नहीं था इतने सारे बुक के बीच में। लेकिन भाई इस बंदे को कहाँ से मिल गया और भाई इसको याद कैसे होगा भाई, वो सबसे बड़ी बात है। तभी पीछे से जांग कहते हैं कि हाँ मिस्टर मो आपका काम हो गया ना, ओके ठीक है बाय बाय, मुझे भूख लगा इसलिए मैं घर पे जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मिस प्यूरी बोलते कि रुकिए मुझे आपसे कुछ और बात करना है, और चल जाते हो जांग के पास। और यहाँ पे लेकिन जो बूढ़ा आदमी एकदम सदमे में आ जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और नीचे मतलब से गिर जाता है। सोचते हुए सच में क्या यही है वो जांग भाई जिसके बारे में मैंने सुना है, जिसको ना टीचर के असाइनमेंट में ना सबसे कम मार्क्स मिला था, सबसे बेकार टीचर जिससे माना जाता था, सबसे लिटरली सबसे बेकार माना जाता था। लेकिन नहीं भाई ये उतना भी बेकार नहीं, उतना क्या भाई तो मुझे सबसे बेस्ट टीचर अब लगने लगा है। इसके पास भाई इतना नॉलेज आया है यार, मतलब यार मैं क्या बोलूँ भाई, मेरे पास कोई मतलब लफ्ज़ ही नहीं बचे हुए, पूरी भाई मेरी दुनिया यहाँ पे हिल गई। और तब यहाँ पे जो मिस पूरी है ना जांग के पास जाती है, जांग का मूड खराब हो जाता है कि अरे यार क्या हुआ भाई, अब आपको क्या हुआ भाई, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया ना, मुझे भूख लगा इसलिए मुझे अब घर पे जाना है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे कहते कि हाँ आपको भूख लगा ना, भूख मुझे भी लगा है। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता कि हाँ तो जाइए खाइए, तो मेरे पास क्यों आए भाई, मुझसे क्यों पूछे भाई, जाके खाइए ना, अगर आपको भूख लगा मुझे भी खाने दीजिए। और इसके मन में आता है कि साले ये पागल औरत, ये पागल टीचर भाई, ये क्या चाहती है कि भाई इसको मतलब मैं लेके जाऊँ, मैं अपने पैसे से खिलाऊँ भाई, कभी भी इसको खिलाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मिस ब्यूरो का भी दिमाग में आता है कि भाई इससे पहले ना बहुत सारे आदमियों ने मतलब मुझे ना खाना खिलाने के लिए, डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे जाने के लिए सामने से ऑफर दिया, लेकिन मैंने हमेशा हर बंदों को मैंने रिजेक्ट मारा है। और मैं इसे सामने से ऑफर दे दूँ कि हाँ भाई मुझे खाना खाने के लिए अपने साथ बुला ले, लेकिन मैं सामने से मना कर रहा है कि हाँ भाई तुझे खाना खाना तो भाई तू जाके खाना खा भाई। और इसकी हिम्मत कैसे हो भाई लड़के से ऐसी बात करने के, भाई ऊपर से मुझसे भाई पूरे कॉलेज के सबसे सुंदर लड़की में हूँ और भाई मेरे साथ ये ऐसे बात करा भाई, इसकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन कंट्रोल भाई कंट्रोल, अभी मुझे इसको एक्सपोज करना है, इसके बाद मुझे मालूम करना है, इसलिए इसके साथ मैं गुस्से से बात नहीं कर सकती। इसलिए प्यारा सा स्माइल वाला मुंह बनाती है और जांग से कहती कि नहीं मैं सोच ही देना कि बल्कि मैं अपने पैसों से आपको खाना खिलाऊं, वो कैसा रहेगा। और ये सुनते ही यहाँ पे खड़े हो जाते हैं जांग के, आई मीन कान खड़े हो जाते हैं और कहते क्या सच में ये मुझे खाना खिलाने वाली है क्या, सच में तुम मतलब मुझे खाना खिलाओगी, ये पूछता भी उससे। तो मिस बीरू कहते कि हाँ मैं सच में आपको खिलाऊंगी। तो ये सुनने के बाद जांग खुश रहता है कि ओके ठीक है भाई, तो चलो तुम खिलाओगे तो भाई मैं खाऊंगा, लेकिन हाँ मैं सस्ता वस्ता ना रास्ते का माल नहीं खाने वाला हूँ, मुझे कोई 5 स्टार अच्छे से होटल में ले चलो, मैं कोई महंगा सा खाना खाने वाला हूँ। ये सुनने कहते कि हाँ खिला दूंगे, जो भी आपको खाना ना मैं खिला दूंगी। उसके बाद से ना दोनों आराम से वहाँ पे ऐसे निकल जाते हैं, जहाँ हमें मालूम चलता है इसके बारे में, जांग के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया जाता है कि हाँ देखो इसके पास जैसे लाइब्रेरी फेबल नहीं पाता है ना, उसके जरिए सामने वाले बंदे का वीकनेस क्या है मालूम चल जाएगा, उसका ऑक्यूपॉइंट क्या है बॉडी में वो भी मालूम चल जाएगा। लेकिन इसका जो लाइब्रेरी फेल नहीं पाते ना, इसको ना लड़कियों से कैसे बात करते ना, उसकी तमीज़ है ना बिल्कुल भी नहीं सिखाते। जिसके बाद से भाई इसने पूरे कॉलेज में ना बहुत से लड़कियों का ऑफेंड किया है, बस 2-4 बातें बोलने के बाद ना सामने लड़की वाला मतलब लड़की का दिल ही जल जाता है, और दिल इसका भी जल रहा है। जो मिस बीरू है ना, इसको तो भाई बहुत ही ज़्यादा जल रहा है कि भाई सबसे सुंदर लड़की यही है, तो भी भाई बेचारी किसी तरीके से ना सह रही है, ज़्यादा गुस्सा वगैरह नहीं कर रही है। दोनों रास्ते में आराम से निकल चुके हैं जाने के लिए। यहाँ पे फिर से मिस बीरू के दिमाग में था कि हाँ भाई हम लोग लगभग आधे घंटे से ना सफ़र कर रहे, होटल पे जाने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इतने बीच में भाई अगर कोई भी बंदा मेरे पीछे पागल रहेगा तो ऑफकोर्स मेरे साथ बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बंदा मेरे से बात कर ही नहीं रहा भाई। इसने लिटरली मुझसे आधे घंटे में एक शब्द भी नहीं बोला कि सच में ये मतलब इसका मेरे ऊपर क्रश है या फिर नहीं है भाई, मुझे एकदम भाई अब मेरा दिमाग हिल रहा है। और तब ये पीछे मुड़ कर देखते कि हाँ ये जांग कर क्या रहा है, तब देखते हैं यहाँ पे जांग है ना अपना कोई एक स्किल वगैरह यूज़ कर, मतलब स्किल यूज़ नहीं कर रहा बल्कि अपने बॉडी का पावर बढ़ा रहा है। बॉडी का भी नहीं बताऊँ तो बोला जाए तो माइंड का, अपने माइंड का पावर बढ़ा रहा है। और इनकी दुनिया में जो माइंड रहता है ना, दिमाग रहता है ना, उसका भी एक लेवल रहता है, और जांग का जो भी दिमाग है ना उसका सेकंड लेवल पे जा रहा है। जो देखने यहाँ पे हिल जाते हो, कहते भाई ये भाई इसका दिमाग भाई सेकंड लेवल पे जा रहा है, लेकिन ऐसे कैसे। और हमें यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में मालूम चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, तब पता जाता है कि हाँ भाई ये जो दुनिया है कल्टीवेशन की दुनिया, यहाँ पे बंदे खाली अपना कल्टीवेशन का पावर बढ़ा के अपने बॉडी का पावर लेवल नहीं बढ़ाते, बल्कि इनका जो माइंड है ना, माइंड का भी लेवल बढ़ता है। और जैसे माइंड का लेवल बढ़ेगा ना, ये तुम्हारे बॉडी को भी हेल्प करेगा, तुम्हारे बॉडी का पावर बढ़ाने के लिए, जो कि भाई इंसानों को सच में आगे चल के ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा से मतलब फ़ायदेमंद मतलब आता है। यहाँ पे ना मिस ब्रू देख के हैरान हो जाते कि भाई ऐसे कैसे भाई ये अपने माइंड का लेवल ऐसे कैसे बढ़ा सकते, क्योंकि भाई ना माइंड का लेवल बढ़ाना और शरीर का कल्टीवेशन का लेवल बढ़ाना भाई दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मुझे याद है पूरे कॉलेज में, पूरे अपने कॉलेज में जो हमारे प्रिंसिपल है ना, खाली अपने प्रिंसिपल ही ऐसा कर पाए हैं, उसके अलावा लिटरली कोई भी ऐसा बंदा नहीं कर पाया है। लेकिन फिर ये ऐसे कैसे कर सकता भाई, इसको ना टीचर असाइनमेंट में सबसे कम मार्क्स मिले थे, सबसे बेकार टीचर का भाई वहाँ से साबित हो गया था। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है ना वो सब झूठ था, ये सब नाटक कर रहा था। असल में जानबूझ के नाटक कर रहा था ताकि जो भी टीचर्स बाकी स्टूडेंट है ना सब इसको चिढ़ाए, सब इसके ना ऐसे बुराई करे कि हाँ भाई बेकार टीचर है। और भाई हम सबका ये जो रहता है ना भाई, जो पूरा जो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि हाँ भाई बेकार है, कमियां
विटामिन है ये वो, उसका फ़ायदा यूज़ करके भाई अपना माइंड को ट्रेन कर सके। भाई इंसान के आसपास से भाई अच्छा माहौल रहेगा ना तो अपने माइंड को इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने जानबूझ के पूरा नाटक किया, अपने आप को बेकार टीचर बनाया ताकि लोग है ना इसको ऐसा परेशान कर, इसको चिढ़ाए वगैरह, और उसका यूज़ करके भाई अपने माइंड को सेकंड लेवल पे कर रहे हैं। मतलब जो भी इतने लंबे समय से कर रहा था ना बेकार टीचर बनने का ये वो सब ये नाटक कर रहा। तो इस बंदे को भाई, इस बंदे को देखना मैं एंड में एक्सपोज करके ही रहूँगी। और जो ज़ांग रहता है ना उसका जो माइंड का लेवल है ना उसका भी लेवल अप हो जाता है, उसका माइंड अब सेकंड लेवल पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको मालूम नहीं था कि हाँ भाई जो मेरा माइंड का लेवल है ना वो सेकंड लेवल पे चल गया, और खुद नोटिस करता, खुद हैरान कि क्या भाई मेरा माइंड का लेवल सेकंड लेवल पे चल गया, भाई ऐसे कैसे भाई। अच्छा भाई मुझे याद है भाई आसपास जो भी नज़ारा वगैरह ना वो सबको देखने के चक्कर में इतना खो गया था, इतना खो गया था कि अपने आप जो मेरा माइंड है ना वो सेकंड लेवल पे चल गया। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि भाई सबसे पहली बात जो मैं बंदा हूँ ना भाई मैं इस दुनिया का हूँ नहीं, मैं भाई दूसरे दुनिया से, मैं पृथ्वी से हूँ, वहाँ से मरने के बाद मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ गया, ऐसा वैसा हुआ जिसका मेरे पास एडवांटेज है। और दूसरी बात भाई जो मैं चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो स्किल का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना उसमें भाई ऐसा होना भाई ये काम बात है। ऊपर से मेरे पास जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो एक हायर लेवल का सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसका भाई है ना बहुत ज़्यादा आसान बनता है। मतलब यही 3-4 जो रीज़न है इसके कारण इतना जल्दी जो मेरा माइंड है ना उसका लेवल सेकंड पे चला गया। लेकिन यहाँ पे मिस वीरू को लगता है नहीं भाई ये ऐसा वैसा कर रहा है, मतलब भाई आगे देखते जाते भाई मज़ा आने वाला है आगे। तो इसके बाद ना दोनों होटल के पास पहुँच जाते और सामने बहुत बड़ा होटल था, पूरे अकेडमी का सबसे बेस्ट होटल था। यहाँ पे ज़ांग देखने में सोचते गया सच में ये मुझे सच में अपने आंखों पे नहीं हो रहा, मिस वीरू मुझे यहाँ पे लेकर आइए, जो सबसे बेस्ट होटल है अपने अकेडमी का वहाँ पे लेकर आइए। मुझे लगा भाई छोटे मोटे होटल में ले जाएगी, लेकिन भाई इतने बड़े में लेकर आ गया भाई, मैंने बिल्कुल ही ऐसा सोचा नहीं था। यहाँ पे तो मिस वीरू को दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये जो ज़ांग है ना कब से खाली है ना ऐसा बुद्धू बनने का नाटक कर रहा था, ये बंदा भाई है ना पहले से स्मार्ट था, इसलिए भाई है ना सबके सामने देखना आज मैं इसे एक्सपोज करके रहूँगी। इसलिए भाई सबसे पहले ना मैं होटल से शुरुआत करती हूँ, इसके बाद है ना वो आराम से होटल के अंदर एंट्री मारते। और उसी होटल में पहले से वो लोग भी बैठे हुए थे, जो बीन था और जो काव थे ना ये दोनों कम्युनिट टीचर थे जो कि शाम को हमेशा परेशान करते थे, ये दोनों भी आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मतलब जो काव था ना वो बीन से कहते कि हाँ भाई टेंशन की जरूरत नहीं है, जो नाइटमेयर ट्रायल था ना उसको भाई मैंने उसके बारे में बता दिया गया है। कल ही जो अकेडमी वाले ना उसका वो भाले वाले जो स्टूडेंट है ना उसके पास जाएंगे, उसको अपने पास बुला लेंगे, उससे सब कुछ पूछताछ करेंगे। उसके बाद फिर ज़ांग तो भाई बचेगा नहीं, उसके पक्का खटिया खड़ी हो ही जाएगा रे। और ये बात जो बूढ़ा बटलर था ना जिसने भाई तेरी कुटाई की थी भाई तो उससे भी बदला ले सकता है। तेरे पास जो पेट है ना भाई लाइन और जो पेट है ना उसका यूज़ करना, उसका यूज़ करने के बाद उसकी चटनी बना देना आराम से भाई, टेंशन है कोई जरूरत नहीं है। दोनों के दोनों बंदे भाई ऐसे खत्म हो जाएंगे। ये सुने तो बिन बोलते कि हाँ भाई मेरे पास वो लाइन वाला पेट था, लेकिन भाई वो पेट मेरा नहीं है बल्कि जो मेरे दादा है ना भाई वो मेरे दादा का पर्सनल पेट है, इसलिए भाई वो मेरी बात सुनता ही नहीं। तो भाई मैं ऐसे कैसे भाई उसका यूज़ कर लूँगा। तो भाई मेरे पास दिमाग में समझ नहीं आ रहा, मेरे दादा उससे कुछ भी करने बोलेंगे तभी जब करेगा, मेरी बात तो भाई वो जल्दी सुनता ही नहीं। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे काव बोलते भाई सिंपल सा तरीका, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको उसे अच्छा खिलाना है, अच्छा पिलाना है, उसके बाद से देखिएगा वो आपकी बात है ना 100% जरूर मानेगा। ज़्यादा दिन के लिए नहीं तो भाई 1-2 दिन के लिए तो भाई पक्का मान देगा, और भाई 1-2 दिन तो भाई आपके लिए काफ़ी उस आदमी को सबक सिखाने के लिए। तो ये सुनने बाद बीन भी बोलते कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। इसके बाद से जो होटल का मैनेजर था ना इनके लिए स्पेशली खाना लाता है, इनको खाना लाने के बाद देता है, कहता है कि हाँ लीजिए आपके लिए स्पेशल खाना आ चुका है जो कि आपने मंगवाया था, कि आपको कुछ और भी चाहिए, अब जो बोलेंगे आपको वो ला के मतलब मैं दे दूंगा। तो ये सुनेगा बीन बोलता नहीं अपने को जितना चाहिए था उतना अपन को मिल चुका है, लेकिन यहाँ है ना बाहर जो गार्डन है ना आपका वहाँ पे मैंने अपने पेट को लाया है जो कि शेर है उसको जाइए, उसे जो मतलब उसे खाने का मन करता है, उससे क्या खाने का मन करेगा वो तो भाई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई भी अच्छा सा आइटम है ना शेर के लिए वो भाई उसे जाके खिला दीजिए। तो ये सुनने के बाद ना मतलब बोलता है मैनेजर ओके ओके ठीक है, इतना बोलने में तो वहाँ से चल जाता है। और तब यहाँ पे जो काव रहता है ना उसके दिमाग में एक बात घुसता नहीं है, और बीन से कहते हैं कि हाँ देखिए मैंने सुना ये जो होटल है ना ये होटल बहुत पावरफुल होटल है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होटल है। और साथ ही में जो मैनेजर है ना इस होटल का ये बंदा ना भाई दूसरे बंदों से ना मतलब जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं ना, जो भी कस्टमर आते हैं उनसे भाई इतने अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन भाई मैंने नोटिस किया ये हमसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे से मतलब बात कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा क्यों, हमें ये इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे बीन बोलता है अच्छा भाई तू इस बात का तुझे कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं तेरा कन्फ्यूज़न मैं दूर करता हूँ। सबसे पहली बात जो होटल का मालिक है ना उस बंदा जो बंदा है ना भाई वो बहुत स्ट्रांग बंदा है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बंदा है। यहाँ तक जो अपना अकेडमी है ना अपना जो कॉलेज है ना ये इसका प्रिंसिपल भी रह चुका है, लेकिन बाद में ना इसने प्रिंसिपल जो मतलब रहता है ना पोस्ट उसे इसने रिज़ाइन कर दिया, मना कर दिया कि हाँ भैया मुझे प्रिंसिपल नहीं रहना। लेकिन किसी को नहीं मालूम हाँ भाई उसने ऐसा क्यों किया था और भाई हमारी रिस्पेक्ट क्यों करता है। तो भाई बताऊँ हमारी रिस्पेक्ट क्यों करता है, क्योंकि जो मालिक है ना और जो मेरे दादा है ना दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त है, इसलिए भाई वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये सुनने का बोलता अच्छा तो ऐसी बात है, अब मुझे समझ आया ना। और तब यहाँ पे जो काव रहता है ना काव को ध्यान जाता है जो मिस वीरू है ना उस ज़ांग के साथ इस होटल में आई है। तो बीन से कहते हैं भाई बीन देखना जो मिस वीरू है ना वो मतलब ज़ांग के साथ यहाँ पे खाना खाने आई है। भाई मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, जो देखा था ना बीन को भी अपने आंखों पे यकीन नहीं होता, जोर से चिल्लाता कहता भाई क्या सच में मिस वीरू, अरे भाई तो सच में मिस वीरू उस ज़ांग के साथ खाना खाने को आई, भाई ऐसे कैसे
कैसे हो सकता है भाई। मतलब यार मैंने मिस बीरू को बहुत बार इनवाइट किया कि हाँ भाई मेरे साथ आके ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नाश्ता कभी कर लीजिए, नहीं तो लंच, नहीं तो डिनर, लेकिन उसने भाई हमेशा लिटरली हमेशा उसने मुझे रिजेक्ट मारा है। एक बार भी उसने मेरे साथ खाना मतलब एक बार भी मेरे साथ वो खाना खाने नहीं आई है। लेकिन जांग के साथ भाई सबसे बेकार टीचर के साथ भाई वो खाना खाने को आ गए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई। यार भगवान तो मुझे अंधा बना देता, वही सही रहता है। अभी जाता हूँ भाई, अभी जाने के बाद मैं जांग की खटिया खड़ी करता हूँ। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ना काऊ से रोक लेता, कहता भाई शांत हो जा, भाई शांत हो जा, रुक यार रुको जरा सबर करो। मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है, ये आइडिया का तो यूज़ करेगा ना, इससे भाई तू जांग की भी ले सकता है और मिस बीरू के सामने तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मतलब मिस बीरू को तो इंप्रेस कर सकता है। इतना कमाल का मेरे पास ये आइडिया है। तो ये सुनने के बाद ना बीन भी बोलते कि हाँ भाई बता आइडिया क्या है। उसके बाद शिव बता जांग पे और बीरू की तरफ, हम तो जहाँ पे आराम से ना जांग ना पूरा खाना दबा के पेल लेता है और पेलने के बाद आराम से बैठा कि आय हाय मजा आ गया भाई, पूरा पेट फुल हो गया भाई, दबा के खाना पेल दिया भाई, मजा आ गया। यहाँ पे मिस सुबरे भी अपना खाना खाती है और खाते खाते उसका दिमाग में आता है कि अरे यार मैं सोच रही कि हाँ भाई इसको खाना खाने खिलाऊंगी, कोई ना कोई अजीब हरकतें करेगा जिसका भाई मैं एक्सपोज कर दूंगी। लेकिन ये भाई इसका पूरा का पूरा ध्यान लिटरली खाली खाना खाने में था, खाली खाना पेले जा रहा था। यहाँ तक कि भाई ये भी भूल गया था भाई इसके साथ एक लड़की भी आई है, यहाँ तक कि भाई ये भी भूल गया था, इतना ये खाना खाने के पीछे पागल था। मतलब जो मेरा प्लान था ना इसे एक्सपोज करने का यहाँ, वो भी नहीं हो पाया, तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊंगी। इसको जो मिस वीडियो ना बेटा को बुलाते हो, कहते हाँ बेटा जल्दी से इधर ला भाई, जो बिल है ना बिल ला के दो। तो बेटा नहीं आता, जो मैनेजर है ना मैनेजर ही आता है और कहते कि हाँ ये लीजिए आपका बिल है। और बिल टोटल 1280 सोने के सिक्के रहते हैं, जो देखने वाले ना एकदम है चौंक जाती है, लिटरली पूरी तरह से चौंक जाती है। मिस वीडियो कहती भाई ऐसे कैसे भाई, इतना बिल कैसे आ सकता है। जो भी खाना वगैरह आया था ना, खाने का मैंने सारा प्राइस कैलकुलेट किया है और मुश्किल से ना 100 सोने के सिक्के के आसपास रहते हैं आप, लेकिन मुझसे 1280 मांग रहे। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, इतना महंगा कैसे हो सकता है। तो ये सुनिए तो मैनेजर कहते कि हाँ आपने जो खाना मंगाया था ना वो खाली 80 सोने का सिक्के का था, वो ज़्यादा नहीं था। लेकिन आपने जो स्पेशल ये था ना बोतल का शराब आया है, आपने जो पिया था ना, ये इसकी कीमत अकेले 1200 की थी, तो आपको इसका पैसा वगैरह देना पड़ेगा। तो ये सुनने का था ना मिस बुरी बोलते नहीं, लेकिन एक सेकंड, उससे सबसे पहले तो हमने मंगाया नहीं था, ये सामने से हमें ऑफर किया गया था, हमें ला के दिया गया था, तो हमें लगा शायद ये फ्री है इसलिए हमने पिया था। तो ये सुनिए तो मैनेजर बोलता फ्री था भाई, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे हम किसी को फ्री में कुछ भी ऑफर कर देंगे। नहीं ये फ्री नहीं था, ये भाई इसकी भी कीमत थी भाई, इसका भी पैसा तो भाई सबसे महंगा था और आपने भाई बिंदास आराम से पिया था। अगर आपको दिमाग में कुछ भी आया था तो आपको पूछना चाहिए था ना सामने से कि हाँ भाई इसका मतलब कीमत देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, कितने का ही, लेकिन आपने आराम से पिया। तो हमें लगा कि हाँ आपके पास ढेर सारे पैसे वगैरह होंगे, आपको पीना वगैरह होगा, इसलिए भाई हमने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब आपको बोले कि फ्री है, नहीं फ्री में नहीं है, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे तभी मिस को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन चाह के भी वो कुछ उखाड़ नहीं सकती, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजर से कि देखिए मेरे पास अभी के लिए ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं है, इसलिए मतलब आज के लिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ ही दिन में मतलब कल आ जाऊँगी, कल आने के बाद आपको पैसे वगैरह आपको पूरे दे दूँगी। तो ये सुने तो मैनेजर एटीट्यूड में कहता नहीं ये गलत बात है, सबसे पहले भाई मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग देखे खाना खा लेंगे बाद में बोलेंगे कि हाँ भाई पैसा नहीं है मुझे जाने दो, और बाद में पैसे वगैरह ला के देते नहीं, इसलिए मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे मैं तुम्हें जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। उतने में जो वहाँ पे बीन रहता ना, बीन आता है, मैनेजर कंधे पे हाथ रखते हो, कहते भाई क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई मुझे बता। तो ये सुनने वाले ना मैनेजर बोलता कुछ नहीं, बस यहाँ पे लोगों ने ना खाना खा लिया, लेकिन पैसे देने के लिए भाई इनका मतलब बिल देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो नाटक कर रहे। ये सुनने के बाद यहाँ पे बीन को तो ऐसा लगा था कि हाँ भाई जो जांग है ना, जांग यहाँ पे मिस बीरू को खाना खिलाने के लिए आया होगा, इसलिए पैसे वगैरह उसे देने हैं। और ये जो पानी था ना, जो शराब था ना, स्पेशल शराब, और किसी ने नहीं बल्कि किसी ने भेजवाया था, जो बीन था ना, बीन नहीं भेजवाया था, काव को कहने पे यही उसका प्लान था कि हाँ भाई इतना महंगा उन्हें दे दूंगा, आराम से पी लेंगे, जांग पैसे वगैरह दे नहीं पाएगा तो सामने जाके भाई मैं लेक्चर झाड़ूंगा और भाई जांग मुसीबत में फंस जाएगा, उसको छोड़ दूंगा, मिस बीरू का सब बचा के लेके आ जाऊंगा, ऐसा उसका प्लान था। तो लेक्चर वगैरह देना चालू कर देता है जांग को, कहता है अबे जांग भाई कितना कमीना इंसान है भाई, कितना बेकार इंसान है, जब तेरे पास पैसे नहीं तो भाई तुझे यहाँ पे खाना आना ही चाहिए था भाई, मुझे मालूम थे जैसे लोगों का ठूस कर कहीं भी जाकर खाना खा लेते और बाद में नाटक कर दे कि हाँ भाई अपन के पास पैसे वगैरह है नहीं, कितना बेकार इंसान है भाई। हाँ तुझे तो शर्म आती नहीं होगी, लेकिन भाई तू अपने साथ है ना मिस बीरू को बुलाया था भाई, उनके इज्जत के बारे में थोड़ा सा परवाह कर भाई, तेरे चक्कर में बेचारी उनका भी इज्जत चल जाएगा। यहाँ पे जांग देख के आती है यार भाई मुझे बोला भाई, लेकिन भाई मैंने तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ किया नहीं था भाई, तो मिस बीरू ने मुझे सामने से ऑफर किया था खाने के लिए, मैंने थोड़ी ना किया था। पीछे जो मैनेजर है वो समझा रहे कि नहीं अरे 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 उस बंदे पे क्यों चिल्ला रहे भाई, खाने खिलाने वाले वो नहीं, ये जो है ना भाई मिस बीरू भाई वो खाना खिलाने के लिए यहाँ पे लाई थी। और यहाँ पे लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुश है, जो बीन है ना बहुत ज़्यादा खुश है मन कि हाँ भाई, क्योंकि भाई ये इसी का प्लान था, उसने जानबूझकर जो महंगा दारू था ना उसने भेज दिया था कि भाई इतना महंगा है कि जांग भाई इसके पैसे दे नहीं पाएगा, तो मैंने भाई जब इसके पास पैसे देने को रहेगा तो भाई बीच में मैं जाऊँगा और जो मिस बीरू का ना मैं साइड में ले जाऊँगा और जांग को भाई ऐसे मतलब यहीं पर फंसा दूंगा, मिस बीरू को यहाँ से लेकर निकल जाऊँगा। और मिस बीरू भाई मेरा एक काम देखने वाले ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, मुझसे इंप्रेस हो जाएगी भाई, मेरी तारीफ करेगी, मेरे पीछे पागल हो जाएगी, मतलब कितना कमाल का प्लान था। लेकिन यहाँ पे बीन को मालूम नहीं कि हाँ भाई खाना खिलाने वाली और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर मिस बीरू ही है। यहाँ पे जो पीछे
काऊ है ना, काऊ को भी थोड़ा सा ऐसा दाल में काला लगता है भाई। जो मैं तो ये आइडिया तो भाई मैंने दिया था, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ मुझे भी गड़बड़ लग रहा है। और तभी वहाँ पे जो मिस बीरू रहती है ना, गुस्सा करते बीन पे, बीन से चिल्लाती है और बे साले बीन यहाँ पे। लेकिन बीन तक खुश है कि हाँ भाई पट गई पट गई पट गई, आने वाली है मेरे साथ, अरे मेरी तारीफ करेगी, मुझसे रिक्वेस्ट करेगी हाँ भाई प्लीज़ हमारी मदद करो। लेकिन यहाँ पे ना गुस्सा करती है, इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हो, कहती भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई भाई, तूने किसको बोला पैसे खाने का वाला, मतलब जिसके पास पैसे नहीं होता ऐसे मुफ्त का खाना पीने आने वाला, तेरी हिम्मत कैसी हुई भाई, तूने किसको ऐसा बोला। तो ये सुनने के बाद इन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे 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 आप क्यों गुस्सा हो रही, मैं आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं इस जांग को बोल रहा हूँ। जांग कितना बेशर्म इंसान है, जब इसके पास पैसे ही नहीं थे तो यहाँ पे खाना खाने क्यों आया। और खाली अकेले नहीं आया, उसने यहाँ पर ना आपको भी इन्वाइट किया, आपको भी मतलब खाना खिलाने के साथ मिला, जबकि इसके पास पैसे भी नहीं थे। भाई ऐसा क्यों कर रहा है भाई, यहाँ पे मुझे मालूम है ऐसे बंदे मालूम है खाली यहाँ पे आएंगे खाना वगैरह खाएंगे, एंड में नाटक करेंगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ से चल जाते ये बोलने के बाद हाँ बाद में मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन भाई ऐसे बंदे कभी पैसे नहीं देते, ये अपना भी नाम खराब कर रहा है और साथ में भाई ये दूसरों का भी नाम खराब कर रहा है, हमारा हम टीचर लोग का नाम खराब कर रहा है और सबसे ज़्यादा नाम तो आपका खराब कर रहा है, इतना ये बेकार इंसान है। ये सुनने में जो जांग है ना, जांग कहता अरे सुनो चचा बिन, सुनो सुनो, मैं इस बीरो को हमें खाना खिलाने के लिए लाया था, वो खाना खिलाने के लिए वो मुझे यहाँ पे लाई थी। तो जो भी बातें आपने मुझे बोली ना, तो बोला जाए तो वो सारी बातें आपने मुझे नहीं बल्कि अपने मिस बीरू को ही कहा है। यहाँ पे ये सुनने और सबसे पहले जो बिन है ना, बिन एकदम हिल जाता है, उसका दिमाग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मिस बीरू ये सबसे बेकार टीचर को अपने साथ खाना खिलाने के लिए लाई अपने पैसों से। मतलब भाई मैंने सामने से इनको बहुत बार पूछा कि हाँ भाई चलिए मेरे साथ खाना खाइए, लेकिन इन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया और ये सबसे बेकार टीचर को भाई अपने साथ लाई थी खाना खिलाने के लिए। भाई मुझे यार ये सब देखने से पहले भाई मैं अंधा क्यों नहीं हो गया भाई, ये भगवान तो मुझे उठा क्यों नहीं लेता। तब यहाँ पे जो मिस बीरू ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इस पर बिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते कि हाँ तूने क्या कहा कि भाई मैं ऐसी टीचर हूँ ना जो कि बाकी टीचर का नाम खराब करती हूँ, खाली मुफ्त का खाना पीने आ जाती हूँ ना पैसा होने के बाद। ये सुनने आता नबीन कहते नहीं नहीं मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, आप गलत समझे, मेरा बिल्कुल वैसा कहने का मतलब नहीं था। पीछे से काऊ बोलता भाई साली मदद कर भाई, पैसे भाई उनके बदले भाई तू पैसे दे देना भाई, तू इंप्रेस कर लेगा। हाँ तो ये भी पैसा निकालता हूँ, कहता कि हाँ भाई सही आइडिया है, और पैसा निकालने के बाद दे देता हूँ, कहते कि हाँ ये लीजिए पैसे टोटल भाई 1200 आपने बोला था ना, इसमें 1300 रखिए पूरा रखिए। और खुश है कि हाँ भाई चलो अब तो भाई मुझसे इंप्रेस हो जाएगी भाई, अब तो पट ही जाएगी कि हाँ भाई मैंने इसके बदले पैसे दे दिए। और आराम से एटीट्यूड में खड़ा कि हाँ भाई पटा लिया, लो भाई सेम पास तो खेलता पैसे दो पट जाएंगे लोग। लेकिन यहाँ पे जो मिस बीरू है ना वो मना कर देते, कहते कि नहीं मेरे मतलब सवाल पैसा मतलब मेरे ऊपर एक धब्बा लगा कि हाँ भाई मैं मुफ्त का खाना पीने आ जाती हूँ ना, पैसा होने के बाद भी सारे टीचर का नाम खराब करी हो ना। तो भाई जो बंदा मेरे से ऐसा बोल रहा भाई उसके तो भाई मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं लूँगी, मैं खुद से पैसे दूंगी। और अपने बहुत एक कीमती से ना पेंडेंट निकालती है, सोने का पेंडेंट निकालती है और मैनेजर को देती है, कहते कि हाँ मैनेजर ये रखिए, आपने कितना बिल बोला था 1280 हुआ ना, ये लगभग 5000 सोने के सिक्के के बराबर है, इसे रखिए बाद में आऊँगी जो भी पैसे देकर मैं इसे ले जाऊँगी। और यहाँ पे जो बेन रहता है ना कन्फ्यूज़ किया, अरे भाई अब मैं क्या करूँ भाई, अब तो लगता है माहौल उल्टा हो गया भाई। और काऊ से बोलता काऊ बता ना भाई मैं क्या करूँ भाई, तू नहीं मुझे फंसा दिया, सब तेरे कारण हो भाई, तूने इतना फालतू आइडिया से दे दिया था। यहाँ पे काऊ भी बोलता भाई मुझसे मत पूछ भाई, मुझे मेरे दिमाग में कुछ भी आ नहीं रहा। और तब यहाँ पे जो जांग रहता है ना इसको मना करता है, मिस बीरू को मना करता है। मिस बीरू से कहता नहीं यार आप पागल हो चुके भाई, आप ये इतना कीमती सा आइटम क्यों दे रहे, यहाँ का जो खाना था ना भाई इस लायक था ही नहीं कि आप इतना कीमती सा आइटम भाई उस खाने के बदले दे दे, क्योंकि भाई यहाँ का खाना ना बहुत ही ज़्यादा फालतू है। ये सुनने जो मैनेजर है ना उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, पूरे अकेडमी का सबसे बेस्ट होटल है भाई, 7 स्टार होटल है, यहाँ पे आने तो आराम से खाना खा रहा है, अब तू बोले कि हाँ भाई बेकार खाना है, ऐसी बिना सबूत का बोलेगा और यहाँ से जाने के सोचेगा। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं तुझे यहाँ से ना जाने दूंगा नहीं, सबूत दिखा भाई वरना यहाँ से मतलब गया ना मतलब फिर तो मेरी चटनी बना दूंगा तेरी। यहाँ पे ये दोनों खुश रहते हैं, बिना काऊ खुश रहते कि हाँ भाई अब गया भाई, अब जान गया कि भाई जो मिस्टर मैनेजर है ना उनको गुस्सा आ गया भाई, वो पक्का इनके अब चटनी बना देंगे। यहाँ पे मिस सुबह भी थोड़ी सी चौक जाती है, सोचती भाई ये जो होटल है ना भाई इसके जो मालिक है ना भाई बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि जो होटल है ना होटल के पास यार बहुत ज़्यादा पावर है भाई, और ये जांग है ना भाई उनसे पंगा ले रहा है, तो भाई मुझे डर लग रहा है, पता नहीं जांग भाई इस मतलब पंगे से कैसे निकल पाएगा। और यहाँ पे जांग कहता है मैनेजर से अच्छा ठीक है भाई तुझे जानना ना, तुझे सबूत चाहिए ना, भाई मैं तुझे बताता हूँ। एक एक करके जो भी डिशेस है ना उसके बारे में बताने लगता है। और सबसे पहले इसने डिश मंगाया था जिसमें भाई बियर था, मतलब भालू था, लिटरली भाई भालू का खाना था। पता नहीं भाई चाइनीज लोग क्या खाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई ये देखो ये जो भालू का खाना है ना भाई, सबसे पहले भालू का जो भी मीट रहता है ना भाई उसको 3 दिन तक भाई ऐसा सुखाते उसे जमाते हैं ठंडी जगह पे, उसके बाद से भाई इसे फ्राई करके लाया जाता है। और साथ ही में इसमें जो वायलेट फ्लावर रहता है ना वो इसका इसके अंदर है ना भाई स्मेल उसका भाई इसमें टेस्ट डाला जाता है। और भाई ये जो लेकिन जो बियर था ना जो कि भाई तूने हमें ला के दिया था वो भाई खाली है ना 1 दिन के लिए पकाया गया था, 3 दिन तक पकाते ना, लेकिन तूने भाई 1 ही दिन तक भाई उसे मतलब ऐसा जमाया था, 1 ही दिन तक उसे स्टोर करके रखा था और उसे तूने ऐसी पका के दे दिया। और साथ ही में जो वायलेट का फ्लावर है भाई तूने वो भी नहीं डाला, खाली उसका तूने स्मेल डाला था ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई वायलेट फ्लावर का भी इसके अंदर टेस्ट वगैरह आ रहा है। भाई तूने ऐसा स्कैम किया है। जो सुन रहे थे यहाँ पे सारे जो बाकी बंदे होटल में खाना खाने आए थे ना वो लोग भी और भी कंफ्यूज कहते हैं कि भाई ये क्या बातें कर रहा है भाई, अचानक से भाई ऐसा क्या हो रहा है भाई, ये जो बातें करे क्या भाई सच है। यहाँ पे तभी जाएंगे दूसरे खाने के बारे में बताता है और कहते हैं कि हाँ भाई ये फिश आपने क्या कहा, ये मैंडेरियन फिश है ना भाई, और आपने क्या बताया
बताया कि भाई ये कुछ ना जंगली मतलब इंडेरियन फिश है जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही सब बड़ा साइज़ का रहता है। साइज़ में तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो फिश पहली बात है ये नहीं। एक ये दूसरा फिश है जो कि भाई बहुत ही कॉमनली मिल जाता है, लेकिन जिसका खाने में ना टेस्ट सेम रहता है, साथ ही में आपने ना ऊपर से कुछ केमिकल वगैरह भी मिलाया है ताकि इसका टेस्ट ना एकदम एक्जैक्टली उसके साइड है ना ऐसा मैच कर जाए। ये लोग आप मतलब पूरा स्कैम कर रहे भाई। इसकी कीमत है भाई, इसके बदले हम लोग 1280 सोने के सिक्के दे। भाई तू पागल है क्या भाई? यहाँ पे ये सुनने वाले यहाँ पे ना जो मैनेजर है ना वो भी हिल जाता है, उसका भी दिमाग काम नहीं करने लगता कि हाँ भाई जो भी इसने बातें बताई ना ये सच है। जो हमारे बॉस है ना, होटल के जो मालिक है ना, उनसे छुप के मैंने ये सब किया था थोड़े बहुत पैसे वगैरह एक्स्ट्रा कमाने के लिए, ताकि सारे का सारा जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा अपने जेब में रख लूंगा। लेकिन जो प्रोफेशनल शेफ रहते हैं ना खाना बनाने वाले, उनको भी नहीं मालूम चले कि हाँ भाई मैंने इतने चेंजेस किए। उनको भाई ये रियल लगता है, लेकिन इस बंदे को कैसे मालूम चला? और तब लेकिन चिल्लाने के बाद ना सांग पे कहते कि हाँ भाई लेकिन तेरे पास क्या सबूत है भाई? तू कैसे साबित करेगा कि हाँ भाई ये सारा खाना नकली है? भाई मुझे सबूत चाहिए। और उसके मन में चलता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे ऐसा हानि मान सकता हूँ, भाई मुझे नहीं मान सकता कि हाँ भाई खाना फेंके। अगर भाई लोगों को सच में विश्वास होगा कि हाँ भाई खाना फेंके तो भाई इसमें भाई मेरी वाट लग जाएगी और मालिक को मालूम चलेगा, तब तो भाई मालिक मेरे पकौड़े ही लगा देंगे। यहाँ पे सांग कहता अच्छा भाई तुझे फाइनली सबूत भी चाहिए, तुझे सबूत भी देखना है, कोई बात नहीं मैं सबूत भी दिखा देता हूँ। और वही शराब निकालता है जो इसको ला के दिया गया था, जिसको 1200 सोने का सिक्का का बोला जाता है। और कहता है कि हाँ भाई ये शराब, भाई ये शराब तुम्हें क्या इसे बोलते हैं? कुछ इमॉर्टल वाइन कहते हो ना इसे? ये भाई मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे जो मैनेजर है, मैनेजर हिल जाता है और सोचता है एक सेकंड भाई कहीं ये वो तो नहीं करने वाला जो कि मैंने सोचा था। नहीं भाई नहीं, ऐसा मत कर भाई वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और जो शराब है ना उसे गिरा देता है और लाइटर निकालने के बाद ना शराब पे फेंकता है। और जैसे शराब पे फेंकता है ना, वो जो शराब में ना आग लग जाती है, जो कि भाई नॉर्मल सी बात है, उसमें आग वगैरह लगेगी ही। लेकिन आग लगने के बाद इसमें स्पेशल बात यह है कि जैसे वो आग लगती है ना उसमें से बास आने लगती है, बहुत ज़्यादा खराब बास आने लगती है, जो सूंघने के बाद ना सारे बंदों के नाक का बाल जलता है। वो लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे भाई? ये भाई इतना महंगा दारू है भाई, इसमें से इतना खराब स्मेल नहीं आता भाई, इसमें से स्मेल अच्छा आता है जब इसमें आग लगती है, लेकिन भाई इतना खराब क्यों आ रहा है? तब यहाँ पे जांग कहता है क्योंकि भाई है ना ये वो स्मेल है ही नहीं। जो क्रैब का जो दारू बनता है ना भाई, ये सस्ते सा खाली है, इसके अंदर खाली इसने केमिकल मिला के इसका जो स्मेल है ना और इसका जो टेस्ट ना खाली उसने ना वो वाला 1200 वाला जो दारू है ना उसका इसने किया, बल्कि रियलिटी में कभी और सही नहीं है। मुश्किल से भाई ना ये 10 रुपये में मिलता होगा, जो भाई यहाँ पे 1200 का खाली बेच रहा है भाई। मतलब पूरा का पूरा फेक है और तुम सब ने यहाँ पे देख लिया और सारे बंदों के यहाँ पे यकीन हो जाता है कि हाँ भाई ये फेक है भाई, सारे का सारा खाना फेक है, जो भी दारू सब फेक है। तो सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं मैनेजर पे कि हाँ साले तूने हमें लूट लिया भाई, तो इतने सालों से भाई तेरे हमें शराब पी रहा था, खाना खा रहा था, भाई तू हमें लूट रहा था, इसलिए भाई हमें पैसे दे भाई, हमें हमारे पैसे चाहिए। यहाँ पे मैनेजर की ज़िंदगी मतलब पूरी झंड हो चुकी है, पूरी इसकी फट के चढ़ के भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई? इस टीचर के बारे में सुना है, ये टीचर नहीं है टीचर, लेकिन भाई इसको कैसे मालूम चला भाई? इसने तो भाई मुझे एक्सपोज कर दिया। अब जो मेन एल्डर है मतलब जो मालिक है ना होटल के भाई, जैसे उनको मालूम चलेगा तब तो गया भाई, तब तो मैं पक्का गया। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो रहा है भाई? ये इसके कारण हो रहा है, ये दो बंदे ना भाई जो पीन और जो कवन है भाई इनके कारण हो रहा है। अगर भाई इन्होंने फालतू से मुझे प्लानिंग सजेस्ट किया था इसको दारू देने का, उसके बाद से भाई ये जो टीचर है भाई ये भी मुझे ऐसा नहीं बताता, मेरे को एक्सपोज नहीं करता। मतलब मेन रीजन भाई इन दोनों का कारण हो रहा है, इसलिए भाई इन दोनों पे गुस्सा करता है, इन पे चिल्लाता है, इनको भगाता है, कहते हैं कि हाँ सालों कमीने यहाँ से निकल जाओ, सबका सब तुम्हारे कारण हो रहा है। ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते कि हाँ भाई जो हो रहा है होने दो भाई, अपने को क्या भाई, अपने को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जांग भी मिस वीरू से कहता है कि हाँ मिस वीरू अब आपको मालूम चल चुका कि आप पैसे वगैरह कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चलिए पैसे वगैरह कुछ मत दीजिए, आराम से चलिए। तो ये सुनने मिस वीरू बोलते ओके ठीक है, वो भी निकल जाती है। जांग आराम से रास्ते से जा रहा है, ये भी पीछे पीछे आती है, आवाज़ लगाती है जांग को, कहते हैं रुकिए रुकिए मिस्टर जांग रुकिए, मुझे आपसे कुछ और बोलना है। असल में मुझे आपको थैंक यू बोलना था, आपने मेरी जान ही बचा ली। मुझे सच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, लोग मेरे बारे में फालतू पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे, लेकिन आपने एंड में ना उससे एक्सपोज करके मुझे बचा लिया। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते हैं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, कुछ खास बात नहीं, बस मैंने कर दिया, मुझे मतलब मजा है इसलिए मैंने कर दिया। इसके बाद नहीं कहते अच्छा ठीक है, लेकिन आज मतलब खाने में तो कांड हो चुका था, खाना भी फेक था और ऊपर से भाई आपने मेरी मदद की, तो इसलिए भाई ये ना भाई ट्रीट है सर, ट्रीट भाई कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसलिए भाई चलिए मैं आपको फिर से किसी दिन और ट्रीट दूंगी, मतलब किसी और दिन मैं आपको अपने साथ खाना खिलाने के लिए जाऊंगी। ये सुनने वाले लेकिन इस वजह से जांग रहता ना वो हिल जाता है और कहते नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है। और उसके मन में आता है कि हाँ भाई फ्री का खाना खाना अच्छी बात होती है, लड़की के साथ भाई फ्री का खाना खाने जाना भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन भाई अपनी ज़िंदगी अपना जान भाई वो भी ज़्यादा प्यारा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा यहाँ पर होता है। और साथ ही में भाई अगर जाऊँगा भाई फिर से कहो भी नहीं, सब मैनेजर जैसे लोग आ गए तो भाई कहीं ना कैसे मुझे घेरी लेंगे, तो भाई लफड़ा हो जाएगा, इसलिए भाई ना अगली बार भाई इस औरत के साथ मैं कहीं भी खाना खाने के लिए नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे इसमें बीच में एक पैनल का एक्सप्लेनेशन करना भूल गया था, उसका जो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है ना, वहाँ पे खाने के बारे में भी है ना, उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो बता देगा। जैसे इसने खाना खाया था ना इसी के लाइब्रेरी में सर, उसमें भी बता दिया गया था कि हाँ भाई आपके मतलब खाने में ऐसा ऐसा गड़बड़ है, तो जाके इससे मालूम चलता है कि हाँ भाई इस खाने में ऐसा ऐसा गड़बड़ है, उन्हें इसको मालूम कुछ भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे इसका जो मिस वीरू रहती है ना थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, जैसे मना करता है ना, रिजेक्ट करता ना, इसको गुस्सा आ जाता है, मनी मन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि भाई ये कैसा बंदा भाई, सामने से लड़की सामने से ऑफर दे रही है खाना खाने के लिए, लेकिन सामने से रिजेक्ट कर रहा है। भाई मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं इसके सामने भीख मांग रही हूँ कि हाँ भाई चल मेरे साथ खाना खाने के लिए, भाई ऐसे कैसे भाई बंदा
उसे कैसा फील करवा सकता है। उतने में ना पीछे से जो काव है ना बीन दोनों आते हैं, जिसमें जो बीन है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में और जांग से कहता है साले रुक जा भाई, आज तू नहीं बचेगा भाई, आज या तो आमने या सामने या स्वास्थ्य तू जिंदा बचेगा या फिर मैं जिंदा बचूंगा। और इसको बीन को देखे मतलब जो मिस बीरू है ना उसके सामने जाते हो कहते अरे अरे मिस्टर सर मतलब मिस्टर बीन आपको क्या होगा भाई, आप क्या करने वाले हैं, आप जांग पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो ये सुनने का यहाँ पे बीन कहता है कि मिस बीरू आप साइड में हो जाइए प्लीज, बीच में मत आइए, आज है ना भाई आर या पार होगा, ये मेरे और जांग के बीच का पर्सनल मामला है, आज तो भाई जांग नहीं बचेगा, आज मैं उसके चटनी बना दूंगा। और यहाँ पे जांग पे जोर से चिल्लाता हूँ कहता है साली हिम्मत है भाई, सामने आ भाई, बाप का दूध पिया तो सामने आ भाई, तू कितना डरपोक है भाई, लड़की का सहारा ले रहा भाई, तू लड़की के पीछे छुपा है भाई, हिम्मत है भाई, सामने आ भाई, मर्दों वाली लड़ाई कर। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है हाँ भाई तो क्या हो भाई, अगर मैं लड़की के पीछे छुपाऊँ तो भाई इसमें तेरी क्यों चल रही है, अगर तेरे पास दम है तो भाई तू भी किसी लड़की को लेकर आ जा और उसके पीछे आराम से छुप जा भाई, आप उनको परेशान मत कर भाई, मेरी मर्जी में किसी के पीछे भी छुपूंगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे मतलब बिन सोचते भाई कितना बेशरम इंसान है भाई, कितना बेशरम इंसान है, लड़की के पीछे छुप रहा है आराम से भाई, बेशरम जैसा बोल रहा है कि हाँ भाई तेरे पास भी अगर दम है तो भाई लड़की को लेकर आ जा, छुप जा भाई, मैं क्यों लड़की को लाकर छुपूंगा भाई, मैं मर्दों जैसा लड़ाई करूंगा। यहाँ पे जो जांग रहता है ना मिस बीरू से कहते हैं कि हाँ मिस बीरू देखो मुझे काम याद आ गया है, जो मैं काम करने वापस जा रहा हूँ, इसलिए जो बंदे ना इन दो बंदों को तुम ही संभाल लो। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है। मिस बीरू भी यहाँ पे हक्की बक्की आ रही है यार, इन दोनों को भाई तू इन दोनों को भाई मुझ पे क्यों संभालने के लिए छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जांग मनी मन खुश है कि हाँ भाई बेशरम भाई, मैं बेशरम हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा बेशरम हूँ, ये सारा कांड भाई मेरी पुरानी जिंदगी में बहुत हो चुका हूँ, अब भाई अब मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मैं बहुत बेशरम इंसान बन चुका हूँ। ऊपर से भाई यार इन दोनों के बीच में कौन ऐसा मामले के बीच में जाएगा यार, बस बहुत हो चुका भाई, आप उनको ये सबसे कुछ लेना देना नहीं, घर पे आराम से जाऊँगा, हिलाऊंगा, सो जाऊँगा, तो भाई बस इतना मैं मुझे कुछ नहीं करना, मैं घर पे जा रहा हूँ। और जाने लगता है लेकिन पीछे से बिन है ना जोर से चिल्लाता है, कहता है भाई साले रुक जा भाई, आज भाई मैं बोल रहा ना भाई, आज या आर या होगा या पार होगा, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। और अपने पेट को बुलाता जो कि इसका पेट नहीं, इसका जो दद्दा है ना, दद्दे का पेट है और हमें मालूम है एक लॉयन वाला पेट है, उसको बुलाता कहता है कि हाँ भाई इस पेट के सामने तो नहीं बचेगा, ये पेट तेरा पेट फाड़ के भाई तुझे खा जाएगा पूरा। यहाँ पे जो शेर वाला पेट है ना वो सामने आ जाता है। अब यहाँ पे वो शेर वाले पेट से कहता है, बीन कहता है कि हाँ भाई सुन मेरे पेट, मुझे मालूम है भाई तू मेरा पेट नहीं है, मेरे दादा का पेट है, लेकिन भाई आज मैंने तुझे भरपेट खाना खिलाया, कमाल कमाल की चीज़ें खिलाए, इसलिए भाई जो सामने बंदा है ना भाई जो जांग इसका नाम है गुलाबी बालों वाला, जा भाई इसके पास जा, इसको जान से मार के खत्म कर देगा। तो नहीं ये कर दिया ना भाई, मैं तुझे कमाल कमाल का और भी अच्छा अच्छा आइटम खिलाऊंगा भाई, हिरन तो भाई तुझे ला के दूंगा जिसको स्पेशली सलमान बॉय ने मारा है, और साथ में भाई तेरे को है ना भाई कमाल कमाल के दवाइयाँ कमाल कमाल के पीस दूंगा, जिससे भाई तेरी पावर वगैरह भी बढ़ेगी। हाँ भाई इस दुनिया में लोग हैं जानवरों से भी बात करते हैं, जानवरों को भी यहाँ पे समझ आता है और जानवरों का भी लेवल वगैरह होता है, जो लेवल बढ़ाने के लिए भाई ये पील देने का वादा कर रहा है। यहाँ पे जो मिस बीरू रहती है ना बीन को माना भी करती है, उससे कहते हैं यार अरे 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 पागल हो क्या भाई, ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग एकेडमिक एरिया के अंडर है भाई, इस एरिया के अंडर भाई, इस एरिया क्या भाई कहीं भी आप अपने टीचर्स को मारोगे ना तो भाई ये क्राइम होता है, बहुत ही बड़ा क्राइम होता है, आप बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं। तो ये सुनने यहाँ पे बीन को होता है क्या भाई कैसा क्राइम करने जा रहा हूँ भाई, ये इसने भाई मुझ पर हमला करने की कोशिश की, जांग ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, और जो मेरा पेट है ना जांग से बचा रहा है, मतलब मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ, उसमें जांग की मौत हो जाएगी भाई, इसमें मेरी क्या गलती है। और यहाँ पे जो बीन है ना अपने शेर को वहाँ पे भेज देता है जांग पे हमला करने के लिए, और जो उसका शेर है ना वो भी ऐसा ढाम करके मतलब सीधा हमला करने वाला रहता है। यहाँ पे ये भी चिल्लाती है, मतलब यहाँ पे ये चिल्लाती है मिस बीरू चिल्लाती है कि नहीं मिस्टर जांग बचिए संभल के, लेकिन उतने में वो जो ना हमला कर देता है, जो उसका पेट है ना वहाँ पे जांग पे हमला कर देता है और आराम से बैठने में जांग के बॉडी को वहाँ पे खाने लगता है। और जो देखने में जो है ना मिस बीरू एकदम सदमे में एकदम हिल जाती है और कहती है कि इसमें मेरी गलती है, सबका सब मेरी गलती है, अगर मैं मिस्टर जांग को अपने साथ खाना खिलाने के लिए आती नहीं तो ये दोनों भी मिलते नहीं और इतना बड़ा कांड नहीं होता, आज उनके शायद मौत नहीं होती। और यहाँ पे जो बीन है ना बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हो, कहते हैं कि हाँ भाई मर गया भाई, मर गया मेरा शेर भाई, वहाँ पे आराम से बैठा है, मतलब उसने मार के उसे आराम से खा भी लिया। और मिस बीरू से कहते हैं कि हाँ मिस बीरू अब आप क्या करेंगे भाई, अब तो मर गया, अब भाई अगर बचाने की भी आप कोशिश करेंगे ना तब बचा नहीं पाएंगे, मतलब इसमें मेरी जीत हो गई। आए हाय बहुत ज़्यादा मजा आ गया, मुझे तो भाई मजा आ रहा भाई, फाइनली जांग मर गया। लेकिन तभी वहाँ पे जो काव रहता है ना, काव कहता है बीन से भाई देख 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 भाई यार कुछ तो गड़बड़ चालू भाई, देखना तीस सुनने यहाँ पे बीन मतलब भाई क्या हुआ भाई, जल्दी बोलकर सुबह पनवेल निकलना भाई, जीत गए ना भाई, मर गए ना जांग भाई, तो अब तुझे क्या गड़बड़ हुआ। तीस सुनने काव बोलते नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, तू आगे देखना भाई, पक्का आगे देखना। तीस सुनने कहते हैं भाई क्या होगा भाई, मर गया होगा, लेकिन सामने देखता है ना, मालूम नहीं क्या देखता, लेकिन जो देखता है ना उस देखने के बाद उसकी आंखें फट जाती है और वो कुछ और नहीं देखता, वो देखता है उसके जो शेर है ना भाई उसने जांग को नहीं मारा है बल्कि जांग जिंदा है और जांग भाई उसको सहला रहा है, और उसका जो शेर है ना एकदम कुत्ते जैसा बन गया, एकदम पपी जैसा बन गया है और आराम से भाई जैसे वो सहला रहा है ना तो वो भी मजे ले रहा है, उसका शेर भी ना उसका सहलाने पन गया, आराम से मजे ले रहा है। जो देखा यहाँ पे बीन एकदम हिल जाता है, कहते भैया इससे कैसे हो सकता है भाई, ये पेट है भाई मेरे दादा का पेट है भाई, एकदम ऐसा ना सैवेज पेट है भाई, होने वाला पेट है, इससे आलतू फालतू कोई भी आदमी छूता ना सीधा भाई उसे मैंने खा जाता है, सीधा उसको जान से मार डालता है। लेकिन भाई जैसे ही जांग इसे मतलब छू रहा है ना भाई, इसको मजा आ रहा है, ये भाई एंजॉय कर रहा है भाई, ऐसे कैसे होगा भाई, ये पेट तुझे क्या हो गया। और अपने शेर को आवाज लगाता है, उससे कहता भाई यार क्या तू कर रहा है भाई, मार यार उसको जान से मार, खा जा खत्म कर दे। और जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है कि हाँ भाई मार दे भाई, मैं तुझे बहुत कुछ ला के दूंगा
खाना पीना ला के दूंगा भाई, तेरे लिए एक शेरनी ला के दे दूंगा भाई, एक क्या भाई तेरे लिए भाई मैं ढेर सारी शेरनी ला के दे दूंगा, उसके साथ तू गैंग बैंग करना या फिर ग्रुप में करना, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तू जो बोलेगा भाई वो ला के दे दूंगा, उसको जान से मार। यहाँ पे जांग कहता भाई साला ये बिन लगता पगला गया भाई, कितना चिल्ला रहा है। और शेर से कहते भाई जय शेर जा, उसको सबक सीखा भाई, जरा एक मुक्का जाके भाई मेरी तरफ से मार। तो ये सुनने के बाद शेर बोलता ओके, वैसे पीछे मुड़ के देखते एकदम गुस्से में पीछे मुड़ के बिन की तरफ देखता है और बिन की फट के चौसठ हो जाती है। शेर इसके पास आता है, बिन के पास आता है, ढाम करके उससे टक्कर मारता है। हाँ पे जो ढाम करके जैसे टक्कर मारता है ना, बिन भी जाकर उससे पीछे दीवार से ढाम करके वो भी टकराता है। जो देखा जो काऊ है ना, भागते भागते बिन के पास आता है, अरे मिस्टर बिन, अरे मिस्टर बिन आप ठीक हो ना, आपको चोट नहीं लगा? लेकिन इसको चोट लगा रहता है, बिन को काफी चोट लगता है और पूरा रोए जा रहा है, लिटरली उसकी आंखों से आंसू आता है। कहता भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्या से क्या हो गया? देखते देखते भाई ये कैसा पेट हुआ करता था, मेरे दादा का पेट हुआ करता था भाई यार। तो भाई कम से कम मेरी बात नहीं मारा, समझ आता, लेकिन भाई जान के भाई इसकी बात है क्यों मान रहा है भाई? जिंदगी ही झंड हो गई एकदम। सोचा था भाई सीधा मतलब जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए भाई, मैं क्या करूं भाई? मन तो करे भाई मैं ही जाके सुसाइडी कर लूं। और जो जांग रहता है ना बीरू बोल रहा हूँ, जो बीन रहता है ना, बीन उसका शेर को कंट्रोल करने लगता है, उसको शाबाशी देता है, कहता है भाई सच में भाई शेर तूने तो कमाल कर दिया भाई, तूने आग लगा दिया तो पक्का मुंबई आ रहा है। और पीछे यहाँ पे जो मिस बीरू रहती है ना, उनका दिमाग एकदम बौखला चुका है, एकदम उनको समझ ही ना भाई मेरे आंखों के सामने क्या हुआ। ये जो शेर है ना भाई, बीन के दादा का पेट है, लेकिन भाई ये जांग की बात क्यों सुन रहा है? तो जांग से पूछता भी कि सर आपने ऐसा कैसे किया? तो ये सुनने वाला जांग बोला अच्छा मैंने कैसे किया, रुको मुझे बताने दो, क्योंकि भाई मैं हैंडसम हूँ, मैं कमाल का हूँ। और ये जो शेर है ना, मेरे हैंडसम ने इसके पीछे पागल हो गया और इतना अच्छा चेहरा देखने के बाद भाई आए हाय हाय मेरा इसने का मतलब मेरा इसने काम सुन लिया। तो ये सुनने वाले ने यहाँ पे बीरू का दिमाग खराब किया, कैसा बंद भाई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। सबसे पहली बात भाई ये शेर है, लिटरली कोई ऐसा वैसा शेर नहीं है, एक स्पेशल है ना पावरफुल शेर है, जो कि भाई ना ऐसा सया एकदम एटीट्यूड में रहने वाला शेर है। और किसी को भाई कितना भी हैंडसम बंदा जाए उसके पीछे लट्टू ही होगा। और रही बात हैंडसम होने की बात, तो भाई जांग तू हैंडसम नहीं है, तू बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। ये जो बिन है ना, मालूम है ये भी कुछ खास दिखता नहीं है, सुअर जैसा दिखता है, लेकिन भाई तू उससे भी ज़्यादा बेकार दिखता है। मतलब भाई तूने कुछ और ही किया है, तू भाई मुझसे ये बात छुपा रहा है। इसका जो जांग रहता है ना, वो गुड बाय कर देता है मिस बीरू को। और जो शेर से भी कहता है कि हाँ चलो शेर तुम भी आप जा सकते हो, जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस चल जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है और उसके मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि भाई है ना शेर को भाई पटाने में इसका जो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है ना, उसने ही मदद किया था। जैसे शेर इसके पास आया था ना, इसके लाइब्रेरी में ना इसका वीकनेस दिख गया, शेर का वीकनेस दिख गया कि हाँ भाई शेर को ना एक टाइप का प्रॉब्लम, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। और जांग ने लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में देख लिया कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, और उसने शेर के प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। और जैसे प्रॉब्लम ठीक किया, शेर भाई दीवाना हो गया इसका, और इसकी बात सुनने लगा। ये असल में ये रीजन था, सबका सब है इसका लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ से हो रहा है, जो कि शायद हमें मालूम है जांग कोई भी कांड करेगा तो उसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ का ही करामात रहेगा। क्यों भाई मेन कैरेक्टर बस खाली यही एबिलिटी मिली है, जो कि भाई किसी से कम नहीं है। और इतना बोलने के बाद वहाँ से वो जाने तो लगता है, तभी मिस बीरू कहते हैं एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन आपने मेन जवाब ही नहीं दिया कि आपने शेर को भाई अपना कुत्ता कैसे बना लिया, मुझे इसका जवाब चाहिए, बिना जवाब दिया आप नहीं जा सकते। तो ये सुनने का यहाँ पे मुंह बनाते हुए जांग कहता है शेन बीरू यार तुझे शर्म नहीं आती, कैसी पागल हो रहे थे यार, मुझे तेरे साथ नहीं रहना यार, तेरे साथ में था यार, सबसे पहले वो होटल वाला मेरे पीछे पड़ गया, उसके बाद तो भाई मुझे मारने के लिए भाई शेर लेकर आ गए। अगर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं है ना तेरे साथ एक समय के लिए और रहा ना, तो भाई मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा भाई, मैं यहीं पर मर जाऊंगा, इसलिए भाई मुझे जाने दे, मेरी मैडम बनना यार, मतलब हालत खराब हो जाएगा। तो ये सुनने वाले ना मिस बीरू इस पर जोर से चिल्लाते कहते एक सेकंड तूने क्या कहा? शेन बीरू तेरी हिम्मत कैसे भाई मुझे मेरे नाम से बुलाने की, मिस बीरू बोल या फिर मिस शेन बोल, और जी भी लगा भाई, तू बोल रहा भाई, तू मुझसे तू बोल रहा भाई, आप और जी लगा। तो ये सुनने वाले कहते आप जी, अरे महान जी कुछ भी हो जाए प्लीज मुझे जाने दीजिए, बाय बाय गुड बाय, मिलेंगे कभी मिलेंगे फिर से, लेकिन अभी जाने दीजिए। तो ये सुनने वाले ये भी खुश हो जाते कि हाँ ऐसी तमीज से ऐसे बात करने का, ओके ठीक है गुड बाय, कल हम लोग कल पक्का मिलेंगे। तो जांग में यहाँ से निकलने लगता है। उसके बाद है ना फिर शिप होता है उस बंदे पे जो मैनेजर था ना होटल का, उस पे जहाँ उसका जो मालिक है, होटल का मालिक है ना, मैनेजर पे चिल्लाता हूँ, कहता है साले तेरी हिम्मत कैसी भाई, मेरे पीठ पीछे तूने खाने वगैरह चेंज किया, नकली खाना, पूरा फेक खाना रखा ताकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके, इसकी सजा तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो ये सुने तो मैनेजर कहता है मालिक प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, हाँ देखिए जो मैंने किया ना भाई वो सच में बुरा था, आप मतलब ऐसे कैसे मुझे माफ कर देंगे, लेकिन जिस बंदे ने एक्सपोज किया ना भाई वो मुझसे भी बड़ा कमीना था, बहुत बड़ा कमीना था, उसने जानबूझ के ना पब्लिक के सामने ना हमारे इस पूरे खाने को एक्सपोज किया ताकि वो हमारा नाम वगैरह ना वो खराब करना चाहता था, तो आपको ना उसको भी सजा देना पड़ेगा। तो ये सुने तो मालिक उस पर चिल्लाता कहता भाई साले तेरी हिम्मत कैसी भाई, सबसे पहले तूने कांड किया, इतना बेकार कांड किया, अब तू ऊपर से माफी मांग रहा है, और माफी मांगने बाद तू दूसरे बंदे का भी नाम लगा रहा है कि भाई उसने ऐसा किया वैसा किया। अच्छा ठीक है भाई तू माफी मांगना है, तुझे मैं माफी नहीं दूंगा, मैं तुझे 5 दिन का मौका दे रहा हूँ, जो भी नाम खराब हुआ ना हमारे होटल का किसी तरीके से कुछ भी कर, मुझे नहीं मालूम तो क्या करेगा, लेकिन कुछ भी कर, जो भी नाम खराब हुआ है ना भाई वो नाम वापस पहले जैसा बना ले। और भाई 5 दिन का टाइम है, अगर 5 दिन तक नहीं किया तो भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर तूने भागने की कोशिश की तब भाई मालूम है ना भाई तेरी तो भाई मैं पुदीने वाली चटनी बनाऊंगा। तो ये सुनो कहते हमारी मालिक हो जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ये भी कहते अच्छा ठीक है भाई तू किस बंदे के बारे में नाम बता रहे थे कि
हाँ भाई कोई बंदा है जिसने हमें जानबूझ के पूरा पब्लिक के सामने बहुत गंदी तरीके से एक्सपोज किया हमारा नाम खराब करने के लिए, तो कौन ये बंदा भाई, मुझे उसका नाम बता भाई, मुझे जानना ही वो कौन है। हाँ भाई मुझे उससे पर्सनली मिलना है कि साला कौन है जो हमारा नाम खराब करना चाहता है। तो ये सुना तो कहते कि हाँ उसका नाम है ना जांग, जो कि अकेडमी में ना सबसे लास्ट आया था, टीचर का जो टेस्ट हुआ था ना उसमें सबसे लास्ट आया था, जिसे सबसे नल्ला टीचर माना जाते हैं। तो ये सुनने के बाद है ना इसको भी गुस्सा आता है, मालिक को भी गुस्सा आता है, वो अपने हाथ में कुछ गिलास है मालूम नहीं क्या तो लिया था, उसको तोड़ देता है गुस्से के मालूम, मतलब गुस्से के मारे तोड़ देता है और कहता है जांग ये बंदा साला इतना बेकार टीचर जिसको भाई गुड फॉर नथिंग कहा जाता है, कि मतलब एकदम नल्ला है जिससे भाई कुछ नहीं हो सकता, ये दुनिया में खाली बोझ बनने को ही आया है, ऐसा बंदा भाई इसकी हिम्मत कैसी भाई हमारा नाम खराब करने की, इसको तो भाई मैं पर्सनली कभी मिलूंगा और चटनी बनाऊंगा। उसके बाद शुरू होता है जांग पे, दिन वगैरह का समय हो चुका है, रास्ते में आराम से चल रहा है और रात का कांड उसका मतलब याद उसको आता है कि अरे भाई रात में बस मुझे खाना खाना था, लिटरली खाली खाना खाना था, लेकिन भाई लंबा चौड़ा कांड हो गया था, कोई बात नहीं छोड़ो वो सब के बारे में सोच के अब कोई मतलब नहीं है, रात गई बात गई। फिलहाल भाई मुझे ध्यान देना चाहिए अपना लेवल अप करने के लिए, मैं 5वें लेवल पे चल चुका हूँ, तो भाई मुझे अब 6ठे पे जाना है, लेकिन 6ठे पे जाने के लिए भाई मुझे 6ठे लेवल का कोई बुक चाहिए, कोई स्किल वगैरह चाहिए जिसके जरिए भाई मैं कर सकूँ। लेकिन भाई किसी भी लाइब्रेरी में ना भले अकेडमी को या फिर बाहर का हो, हम जैसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो टीचर्स है ना भाई उनको परमिशन नहीं मिलता जाने का। एक तरीका है भाई अगर तुम्हें जाना है, तुम्हें भाई ऐसे बुक्स वगैरह चाहिए जिसमें भाई लिखा है कि हाँ भाई कैसे लेवल 6 पे जाए, मतलब लेवल 6 का टेक्निक के बारे में अगर लिखा है ना, तुम्हें जो भी एल्डर्स वगैरह ना उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो मैं जाके परमिशन ले सकता हूँ। कि लास्ट वजह मेरा टेस्ट हुआ था ना उसमें ही प्रूव हुआ था कि भाई मैं 3rd लेवल पे हूँ, वो तो भाई मैंने अपने लाइब्रेरी का यूज़ करके भाई मैं 5th पे चला गया था। एल्डर वगैरह देखेंगे कि हाँ भाई ये 3rd से 5th पे ऐसे कैसे चल गया, तो हो सकता है भाई मुझे रिसर्च करने के लिए भेज दिया जाएगा, मेरा पेट फाड़ेंगे, पता नहीं मेरा क्या क्या फाड़ के भाई चेक करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा अचानक से 5th पे कैसा चला गया, नल्ला जिससे कुछ नहीं होता था अचानक से 5th पे, तो भाई मुझे डर लग रहा है मेरी फट के 4 हो रही है, इसलिए भाई मैं उनसे भी जाकर परमिशन वगैरह नहीं मांग सकता। लेकिन भाई मैंने सुना है जो शहर है ना भाई यहाँ पे इलीगल तरीके से भी ना जो टेक्निक वगैरह के जो बुक्स रहते हैं ना भाई वो सेल किए जाते हैं थोड़े बहुत प्राइस वगैरह बढ़ा के, तो भाई है मेरे पास पैसे वगैरह मैं जा सकता हूँ, जाने के बाद चेक करूँगा कि हाँ भाई लेवल 6 का भाई मिल जाए कोई ऐसा बुक, तो मज़ा ही आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा और निकल जाता है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ भाई मेरा दिल गार्डन करवाने के लिए। और इसके बाद ना शहर में मार्केट में आ जाता है, उस एरिया में आ जाता है जहाँ पे ना इलीगल तरीके से या फिर लीगली या इलीगली काफ़ी सारे बुक्स वगैरह टेक्निक से रिलेटेड जो भी बुक्स वो मिलते हैं, और साथ में स्पेशल है जो स्पेशल आइटम रहते हैं, मैजिकल आइटम रहते हैं ना वो भी बिकते हैं। तो मार्केट में आने के बाद आसपास का मतलब पूरा नज़ारा देखता है और उसके दिमाग में इस एरिया के बारे में कोई भी मेमोरी नहीं आ रही थी। यहाँ मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है जांग, ये पृथ्वी पे भाई एक दूसरा बंदा हुआ करता था, इस दुनिया में जांग नाम का बंदा था भाई जिसने भाई सुसाइड कर लिया था, वो मर गया था, जिसके बाद से भाई वो दुनिया का बंदा इसका आत्मा के अंदर आया। तो यहाँ पे चेक करते कि हाँ भाई ये दुनिया का जो रियल जांग था ना भाई उसके मेमोरी के जरिए मैंने देखने की कोशिश की हाँ भाई ये जगह कैसा है, लेकिन उसके मेमोरी से भी ना भाई मुझे इस एरिया के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि भाई वो जो रियल जांग था भाई वो नल्ला था, वो सचमुच नल्ला था, सब उसे नल्ला ही बोलते थे और रियलिटी में वो नल्ला ही था, और बाकी लोगों ने उसे बहुत ऐसे बेकार तरीके से ट्रीट करते थे, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करते थे, और भाई कभी उसका नसीब नहीं हुआ ऐसे एरिया में आने के लिए। मतलब कहने का मेरा बस मतलब यही है कि वो रियल जांग है कभी इस एरिया में आया ही नहीं है, तो इस एरिया में आया ही नहीं तो उसने इस एरिया देखा ही नहीं होगा, इस एरिया को उसने देखा नहीं तो उसके मेमोरी बनी ही नहीं होगी, और जब मेमोरी बनी ही नहीं तो भाई मुझे कहाँ से मेमोरी दिखेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उससे दिक्कत होती है कि हाँ भाई उस बंदे ने रियल जांग ने कभी यहाँ पे स्किल का बुक भी नहीं देखा, नहीं यहाँ पे क्या क्या आइटम्स मिलता है वो भी इसने नहीं देखा है, तो भाई मतलब मैं देखूंगा तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कि भाई ये कौन सा आइटम है कैसा आइटम है। लेकिन तो भी ना एक दुकान वगैरह रहता है वहाँ पे जाता है, सोचते कि हाँ भाई शायद मैं ना पहचान पाऊंगा, लेकिन जो मेरा लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाता है भाई वो पक्का पहचान लेगा, सामान देखना तो बता देगा कि हाँ भाई सामान फेक है या रियल है या फिर कैसा है, पावर है कि नहीं है। तब एक स्टॉल के पास जाता है तो ही बंदा बोलता है कि हाँ भाई लीजिए आपको कुछ चाहिए ना, आप सही जगह पे आए, आप यहाँ से ले सकते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको जो भी आइटम्स है यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूरी तरीके से सामान है ना सेटिस्फाइड कर देगा। बोलते ऐसा लग रहा है कि भाई मालूम नहीं क्या यहाँ पे बेच रहा है। यहाँ पे जांग भी कहता नहीं भाई सबसे पहले मैं देखूंगा, और एक बेल उठाता है घंटी जैसा जो कि गाय या बैल के मतलब गले में लगाते हैं ना, इसी टाइप का घंटी था, जैसे उठाता है ना सामने से बंदा बोलते कि हाँ ये कमाल का चीज़ है भाई, कमाल का है ना, बंदे का ऑक्यू पॉइंट का पावर बढ़ाता है, इसे ले लीजिए, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 50 सोने का सिक्के का है। यहाँ पे ये भी देखते कि हाँ कैसा है, और लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पास ना सच में डिटेल वगैरह लिख के आता है, इसको मतलब जो घंटी उसने लिया ना वो उसके बारे में लिख के आता है, और सच में रियल था, ये फेक नहीं था, लेकिन कुछ खास पावरफुल नहीं था, बहुत कम इसका पावर था। ये जो पहले स्टेज पे बंदे रहते ना, पहले लेवल पे जो बंदे रहते ना, ये खाली उसका पावर ऐसा मतलब उसका पावर रोकने में काम आता है, और मेरे जैसे 5वें लेवल वाले बंदे के लिए तो भाई ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जांग को भाई इसको ये लेना नहीं था, खाली वो चेक कर देंगे हाँ भाई यहाँ पे जो भी आइटम वगैरह वो असली है कि नहीं नकली है, तो भाई इसका लाइब्रेरी ने बता दिया, मतलब लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ ने बता दिया कि हाँ भाई ये असली है, ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब लेकिन खाली कम लेवल का था। वो जो घंटी था ना लेवल 1 वाले का था, उसे कैसे बंदे ने बनाया था जो भी लेवल 1 ही का था, जिस कारण भाई मेरे इस किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जांग ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये जो सामान बेच रहे हैं ना ये फेक नहीं है भाई, रियल बेच रहे हैं, और बाई चांस अगर फेक बेच भी रहा होगा तो भाई जो मेरे लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ है ना वो बता देगा ये फेक या रियल है। मतलब भाई मुझे ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई गलती से कहीं मैं फेक खरीद ना लूँ। उसको जांग है ना उसका आदमी से कहता जो बेच रहा है उससे कहता नहीं भाई मुझे
चाहिए, ये घंटी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे भाई एक टाइप का ग्रास चाहिए जिसे ना भाई फ्रीड सन ग्रास कहा जाता है। वो ग्रास भाई, वो ग्रास तेरे पास है क्या? तो ये सुनो तो कहते भाई वो ग्रास, अरे भाई कितनी कमाल की बात है भाई, अच्छा वो भाई तो एकदम परफेक्ट जब पे आया है भाई, मेरे पास वो ग्रास है भाई, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ पूरे एरिया में ना भाई मेरे अलावा भाई है ना वो वाला ग्रास कोई भी नहीं बेचता होगा। और निकाल के दिखाता हूँ, कहते भाई मेरे पास 2 बक्से हैं, दोनों बक्से में टोटल 5-5 है, आपको कौन सा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। और सबकी कीमत है ना लगभग 100 सोने के सिक्के हैं। तो यहाँ पे जांग उठाता है, चेक करता है और देखता है कि हाँ भाई ये रियल है। उसके लाइव फैमिली पास में अच्छे से डिटेल में बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये रियल है, फेक नहीं है, इसकी क्या क्या एबिलिटी है। तो हमें मालूम चलता है ये ग्रास है ना स्पेशली उसके जो स्टूडेंट है ना ब्लू वाले वाली जाओ या ये उसके लिए खरीदने आया था कि उसके पास है ना यंग जो बॉडी है ना वो था। और ये जो मतलब ग्रास रहता है ना भाई इसके अंदर भाई स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है, कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है, जो कि किसी भी टाइप के यंग बॉडी का और यंग बॉडी का जो कि एक टाइप का बॉडी रहता है उसका भाई पावर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, उसका बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो ये अपने उसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे खरीदने आया था, लेकिन देखता भाई रियल तो है लेकिन इसकी हालत है ना थोड़ी सी ऐसी खराब है, ऐसा लगता है भाई बहुत लंबे समय से यहाँ पे ऐसे ला के रखा गया है। क्योंकि भाई ये जो है ना भाई कोल्ड जगह से मिलता है, बहुत ही ठंडे वाली एरिया से मिलता है जहाँ पे ना बहुत ताज़ा ताज़ा लगता है, लेकिन पूरा यहाँ पे ऐसा सूखा वगैरह लग रहा है। तो दुकानदार से कहता भी है कि हाँ भाई वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन भाई ये मुझे ऐसा लग रहा है भाई बहुत लंबे समय से तूने तोड़ के रख दिया है भाई, मुझे थोड़ा सा ऐसा मतलब हालत इसका मरा मरा लग रहा है। तो भाई ऐसा क्यों भाई, कहीं तू ऐसा तो नहीं कि भाई तू मुझे कुछ ऐसा लूटने की कोशिश कर रहा है, फेक वगैरह बेच रहा है। और तो ये सुनिए तो दुकानदार कहता है कि नहीं नहीं भाई ऐसी बात, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई, यही मेरा रोजी रोटी भाई, इससे मैं अपना पेट पालता हूँ, अपने पेट पालने के लिए भाई मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा, अगर ऐसा करूँ तो भाई भगवान मेरा पेट यहीं पर फाड़ दे। क्या नहीं यार, मेरी थोड़ी सी है ना मतलब तंगी चलती है यार, मेरा दुकान उतना अच्छा चलता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत पहले से इसका इंतजाम किया था, बहुत लंबे समय से मैंने ला के इसे रखा है, लेकिन यार बिका ही नहीं, जिसका भाई रहते रहते ना भाई थोड़ा सा इसका हालत ऐसा ख़राब हो गया। लेकिन भाई इसका असर है ना कमाल का है, लेकिन आपको उतना कुछ खास नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैंने क्या पहला प्राइस बोला था 100 सोने का सिक्के का ना, कोई बात नहीं आप आधे प्राइस में ले सकते हैं, मैं आपको 50 सोने का सिक्के में भी देने को तैयार हूँ। और तब यहाँ पे ना जांग नोटिस करता है जो भी यहाँ पे वो ग्रास है ना सन ग्रास, उसमें से एक ग्रास है ना उसे सन मदर ग्रास कहा जाता है, जो कि सारी ग्रासेस में ये वाला जो ग्रासेस है ना सबसे बेस्ट है। इसका भाई स्पेशली एक टाइप ऐसा जड़ी बूटी हो सकते हैं जिसका ना दवाई बनेगा, जो कि नॉर्मल दवाई रहती है ना उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा असरदार रहता है। किसी को भी चोट लगा ना भाई तो ये दवाई वगैरह उसे 2 दवाई लगवा दो तो भाई 10 गुना ज़्यादा स्पीड से ना भाई उसका पावर रिकवर होगा। मतलब भाई ये तो भाई सारे ग्रास में सबसे स्पेशल बात है। और यहाँ पे जांग समझ जाता है कि हाँ भाई जो दुकानदार है ना शायद इसको नहीं मालूम कि एक ग्रास से भाई कितना कीमती है, तभी तो भाई इसने 100 मतलब 50 में बेचने को तैयार हो गया। सबसे पहले इसने 100 बोला लेकिन बाद में 50 को भी बेचने को तैयार हो गया। तो भाई है ना यार मतलब अगर इसको मालूम रहता कि हाँ भाई कितना स्पेशल कितना खास है तो भाई इसकी कीमत है ना भाई 500 या फिर 1000 भी लगा सकता था। लेकिन चलो भाई अपने को क्या भाई, अपने को तो डिस्काउंट में मिल रहा है भाई, मजा आ जाएगा। ऐसे दुकानदार से कहता है कि हाँ भाई अपन को ये चाहिए, इसे पैक कर दो, तो उसे पैक कर देता है। कहता है कि हाँ लीजिए मैंने पैक कर दिया, लाइए 50 सोने के सिक्के। तो ये भी खुशी खुशी ना अपने जेब से पैसे निकालने लगता है, लेकिन देखता है भाई पैसे वगैरह तो है नहीं। और पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि नहीं भाई इसके पास पैसे हैं, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया है इसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। और ऐसे जेब में हाथ डालता है, देखते क्या यार पैसे ही नहीं, खाली 2-4 सिक्के वगैरह से दिखाई देते हैं। तो उसके दिमाग में कह रहे यार मैं तो भाई भूल ही गया था, जो जांग है रियल जो जांग है एक नंबर का नल्ला टीचर है भाई, कुछ भी उसे आता नहीं था, सबसे बेकार टीचर था जिसका ना भाई इसको ना पैसे वगैरह थे ना, इसका जो सैलरी था ना वो सैलरी भी लिटरली बहुत ही ज़्यादा कम मिलता था, बहुत ज़्यादा कम मिलता था। और साथ में कई महीने के भाई कार्ड भी देते थे, पूरे तरीके से देते भी नहीं थे, जिसका भाई ये बंदा हमेशा की तरह तंगा रहता है। यहाँ पे गाइस मैंने मतलब यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, और बेशम जैसा भाई मुंह उठा के मैं यहाँ पे लेने आ गया। और भाई अब जब चेक कर रहा हूँ भाई पैसे छोड़ मतलब सोने के सिक्के भाई है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ। तो भी चेक करवाता है 8 सोने के सिक्के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा तभी देखता हूँ, कहता भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या भाई, आपको खरीदना नहीं है। तो ये सोने वाले जांग बोलते नहीं भाई खरीदना है, लेकिन मेरे पास खाली 8 सोने के सिक्के, तो क्या आप मुझे 50 के बदले खाली 8 सोने के सिक्के में देंगे। तो ये सुने तो बंदा बोलते क्या अरे तुम पागल हो चुके हैं भाई, तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो चुका है, 8 में दे दूं भाई यार, ऐसे कैसे भाई यार, मैं अपने हाथ से आता हूँ भाई, कितना डेंजरस जगह पे मैं गया था, वहाँ से लाया था, ये लाया था, वो लाया था भाई, मैंने ये सब किया था, और तुम भाई बोल रहे हो 8 में दे दो। भाई तुम पागल हो चुके हो भाई, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि नहीं यार प्लीज़ यार दे दो ना यार, दे दो यार, देखो यार मेरा ऑफेंड करने का तुम्हारा मूड तो नहीं था मेरा, लेकिन भाई क्या सच में तुम मुझे नहीं दोगे, देखना यार तुम मुझे दे ही दोगे। तो ये सुन तो बंदा ना गुस्से में कहता है भाई साले तू पागल हो चुका भाई, निकल यहाँ से, मैंने ईंट निकाल के भाई तेरे मुंह पे मैं मार के भाई तेरे सिर में फोड़ दूंगा। भाई क्या बोल रहा है भाई, मैं तुझे दे दूंगा भाई, ऐसे कैसे दे दूंगा भाई, इतना मेहनत करके भाई, इतना डेंजर जगह से मैं इसे लेकर आया हूँ भाई, मान ले कि हाँ भाई मतलब 50 में भाई, चल 50 में नहीं कम से कम भाई 30 या 40 सोने के सिक्के लगेंगे, और तू मुझे कितना दे रहा है भाई, 8 दे रहा है, लिटरली तू मुझे 8 दे रहा है भाई, तू पागल है क्या। ये सुनने का ना यहाँ पे जांग बताएगा नहीं मैं पागल नहीं हूँ भाई, मैं सही हूँ, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ भाई तुम मुझे दोगे, मैं गारंटी से बोल तुम मुझे दोगे, यहाँ तक कि भाई तुम मुझे 8 में क्या भाई तुम मुझे फ्री में भी दोगे। तो ये सुनते बंदा और भी गुस्से में आ जाता है कि सारा तू लगता है भाई, मुझे लगता है पुलिस बुलाना पड़ेगा
लगा तू तो भाई लगता पागल हो चुका है। ये सुना जांग बोलता नहीं भाई मैं पागल नहीं हुआ भाई, रुको यार मैं बताता हूँ भाई, देखना भाई तुम मुझे फ्री में ही दोगे। तो ये सुना देना इस बंदे के भी दिमाग में भाई ये बंदा सच में पागल हो गया भाई। मतलब अचानक से खड़े खड़े स्टार्टिंग मुझे नॉर्मल बंदा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है भाई पागल हो गया है। ये क्या दिन में सपने देख रहे कि भाई मैं इसे फ्री में दे दूंगा, भाई मैं इसे फ्री में भला क्यों देने जाऊंगा। और तभी उससे जांग से भी कहता है कि हाँ भाई तुझे जितना सपना देखना देख ले भाई, मैं तुझे फ्री में कभी नहीं दूंगा। बाई चांस मान ले कि हाँ भाई फ्री में दे दिया तो तेरे सामने भाई मैं नंगा होकर तेरे सामने झुक जाऊंगा, और लेकिन भाई मैं तुझे फ्री में कभी नहीं देने वाला हूँ। ये सुनने वाला जांग बोलते कि हाँ भाई रुक यार मैं बताता हूँ भाई, उसके बाद तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ तो मुझे फ्री में ही देगा, लेकिन उसके लिए भाई तुझे मुझे मारना पड़ेगा। हाँ ऐसे मारना मत सीधा मार मत देना, हल्का सा भाई थोड़ा सा ऐसे लगा भाई मुझे थोड़ा सा ऐसे मार कर दिखा। तो ये सुन उस बंदे को गुस्सा आता है कि साला यार कहीं मुझे चुनौती तो नहीं दे रहा, कहीं वैसा झगड़ा करके तो भाई मुझसे फ्री में नहीं लेना चाहता। तो सीधे जाके ना जांग का कॉलर पकड़ लेता है, उस पर चलाता हुआ कहता है साले देख भाई मैं तेरी चटनी बना दूंगा, तूने मुझे क्या नल्ला समझ के रखा। नहीं मैं नल्ला नहीं हूँ, अगर मुझे गुस्सा आएगा भाई मैं तेरी जान यहीं पर निकाल लूंगा। क्योंकि भाई यहाँ पे जांग को ना इस बंदे का भाई डिटेल चेक करना था, भाई ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, इसका नाम क्या है और साथ ही में इसका वीकनेस क्या है। और जैसे भाई सामने वाला बंदा अपना पावर दिखाएगा ना तभी जाके अपने लाइब्रेरी में ये देख सकता है। और जैसे सामने वाले बंदे ने तो पावर दिखा दिया इसका कॉलर पकड़ के, तो अपने लाइब्रेरी में देख लेता है, इसका नाम वगैरह इसे मालूम चल जाता है, ये भी मालूम चल जाता है ये तीसरे लेवल पे है, इसका नाम वगैरह क्या है और कौन से ग्रुप से ये भी मालूम चल जाता है। तभी जांग उससे कहते हैं कि हाँ भाई शियानपिन नाम का एक ग्रुप है, तू वहीं से है ना। तो ये सुने होते ना वो बंदा एकदम चौंक जाता है, सोचता है भाई इस बंदे को कैसे मालूम भाई, क्योंकि भाई जो मेरा ग्रुप है ना पूरा हमारा जो देश है ना, देश के सबसे मतलब वन ऑफ द छोटा ग्रुप है भाई, बहुत छोटा ग्रुप है, ज़्यादा कर लोग जानते ही नहीं है। और ये शहर से भाई वो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन तो भी भाई इस बंदे को कैसे मालूम चला। और इससे पूछता भी, और जांग से पूछता भी कि हाँ भाई लेकिन तुझे कैसे मालूम चला। तो यहाँ पे जांग बोलता भाई वो जरूरी नहीं भाई मुझे कैसे मालूम चला, ये वो सब जरूरी नहीं है। मैं तुझसे एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। लगभग 6 महीने पहले तो एक जंगल में गया था अपना सामान वगैरह लाने, वहाँ पे ना एक सांप ने तुझे काट लिया था ना, और सांप के काटने के बाद ना जैसे तैसे तू वहाँ से बच के गया था, खुद को संभाल लिया, तू मरे नहीं था। लेकिन भाई उसने भाई तेरे अंदर है ना भाई ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल दिया, जिसके बाद से भाई तुझे वो करने में प्रॉब्लम होता है, वो मतलब भाई चप यानी टप वो करने में तुझे प्रॉब्लम होता है ना। ये सुनने के बाद ना ये बंदा एकदम चौंक जाता है, इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है कि भाई ऐसे कैसे, भाई इसको कैसे मालूम। हाँ भाई ये सच है भाई, 6 महीने पहले मैं जंगल में गया था, वहाँ पे एक सांप ने मुझे काटा, जैसे तैसे मैं बच गया था, लेकिन भाई वो करने का जो मेरा पावर है ना भाई पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया था भाई, मुझे वो सब करने में भाई बनता ही नहीं था। और ये बात खाली एक औरत को मालूम है, एक कोठे पे मैं जाता था करने के लिए, उस कोठे पे जो औरत है ना जिसके साथ मैं करता था, ये बात खाली उसी को मालूम, मैंने खाली उसी को बताया था। लेकिन इसको कैसे मालूम है भाई, कहीं मेरे बारे में पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा तो भाई मेरी बची कुछ चीज़ें सब चल जाएगी। और यहाँ पे जांग रहा तो कहते कि हाँ भाई क्यों, जो मैंने बोला सच है ना, अगर गलत बात है कोई बात नहीं, अगर तू बोलेगा कि हाँ भाई गलत है इसलिए भाई मैं यहाँ से चल जाऊँगा, लेकिन भाई एक चीज़ मैं जाने से पहले बताऊँगा, तू वो सब नहीं कर पाएगा भाई अपनी ज़िंदगी में ना, वो मतलब कभी नहीं कर पाएगा, वो मतलब टपाटप तो कभी भी नहीं कर पाएगा। और इतना बोलने में जांग वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो बंदा सामने से रिक्वेस्ट करता है, कहता नहीं भाई प्लीज़ यार रुक जा यार, मुझे बता भाई इसका इलाज कैसे करे भाई, अगर तू मुझे बता देगा ना यहाँ पे जो भी दवाई वगैरह तुझे जो चाहिए ना मेरे दुकान का भाई मैं सब कुछ तुझे फ्री में दे दूंगा। लो भाई फ्री में देने को तैयार हो गया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब कौन सा तरीका बताता है वो हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।